अपनी अपना ब्यूटीफुल फोटोजेनिक चेहरा दिखाइए, आपकी स्माइल बिखेरिए इस प्लेटफॉर्म पे। यस, कोई भी दंत मंजन करा हो, कोई भी टूथपेस्ट करा हो, बताने की जरूरत नहीं, आपकी स्माइल ही काफी है। प्लीज शो योर स्माइल, ओपन योर वीडियो कैमरा प्लीज। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, और कैमराज ऑन हो रहे हैं यहाँ पे। वेलकम वेलकम, वी वांट टू सी योर स्माइल। प्रेशियस, आपकी लाख करोड़ रुपए की स्माइल दिखाइए यहाँ पे। एवरीबडी प्लीज ओपन अप योर कैमरा। यस। हाँ, कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो आप दिखाना नहीं चाहते तो बात अलग है, तो आप रख सकते हैं वीडियो कैमरा ऑफ, बाकी प्लीज शो योर स्माइल एवरीवन। मेडिकल कैंप था, वहां बताने के लिए गए थे, तो वहां चेक हम्म। कराया तो मालूम पड़ा कि वाओ, नॉर्मल हुआ है, डायबिट नहीं है। क्या बात तो है, मैंने एक एक बोतल लोई लोई के दे दी इसे। क्या अरे बात है, मुझे क्या बात है सर, लगा कि मेरा वंडरफुल। 25 साल के बाद वंडरफुल। मैंने दिया बोतल। कितना अरे मुझे डायबिटीज लगा कि रहता था सर? नंबर कितना रहता था डायबिटीज 300 का 400 पहले? 10 साल से था मुझे डायबिटीज, 10 साल से। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग सर, अमेजिंग। वंडरफुल को आज इस बिजनेस प्लान को बिल्कुल फ्रेशली देख रहे हैं, तो दोस्तों आपको गर्व होना चाहिए इस बात का, क्योंकि आपके टाइम पे हम लोग जब इस बिजनेस में आए थे तब हम लोगों को वन टू वन बैठना पड़ता था, समझना पड़ता था, और हमारे पास में इतने इन डेप्थ लेवल पे क्लैरिटी उस टाइम पे नहीं मिली थी। पर आज प्लेटफॉर्म ओपन है, आप सभी लोग इस जूम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने घर पे बैठकर भी डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो, बिजनेस प्लान देख सकते हो, लोगों के रिजल्ट सुन सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो। यानी कि बिजनेस करना अब बहुत ही आसान हो गया है। क्यों मैं इसे बिजनेस के साथ में कंपेयर कर रहा हूँ? क्योंकि जो भी चीज आज मार्केट में है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रीब्यूशन होता ही है। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। और मैं बैकबोन टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पीपीटी जो आपको शेयर की करनी वो शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। दोस्तों, बिजनेस और प्रेजेंटेशन आप अगर इस माध्यम से पा रहे हैं, यानी कि आप कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई हर्डल्स नहीं है, आप जहां चाहें वहां के लोगों को बस एक जूम लिंक भेजनी है, उनको रिक्वेस्ट करना है कि आप अच्छी जगह पे, शांत जगह पे बैठकर इस मोबाइल के माध्यम से, इस लैपटॉप के माध्यम से कनेक्ट होकर और डेमो देख सकते हैं, चीज को समझ सकते हैं, है ना, और बिजनेस प्लान के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ये कनेक्शन होने की वजह से कितने लोग मानते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो और आसान हो गया है और बेहतर हम इसको कर सकते हैं? वो चैट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है महेंद्र, बैकग्राउंड बिलोंग करता है हमारा फाइनेंस से। सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आंसर अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव करके दूं, दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी कमाई में से कुछ न कुछ हिस्सा बचत करते हैं, और वो बचत किए हुए हिस्से को हम लोग कहाँ जाके रखते हैं? बैंक में रखते हैं, या तो उसको हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं, या तो छोटे मोटे जहां पे से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है वहां पे जाके रखते हैं। और अगर हम लोग आज की कैटेगरी में देखने जाए तो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.5 से 8% का मिलता है, और उसमें हम लोग अपने छोटे 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 पैसे जाके जमा करवाते हैं। यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या करती है? अमाउंट को जाके सेव करती है। और अगर आपको ताज्जुब हो इस चीज को जान के, जो सेव कर रहा है ना, उसको टैक्स देना पड़ता है। सेविंग जो कर रहा है आज के इंटरेस्ट के ऊपर भी अपनी फाइनेंशियल, अपना इनकम टैक्स है वो टैक्स लगाता है। जबकि बड़े लोग क्या कर रहे हैं, जो आपने सेविंग्स करी थी, छोटे 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 रुपए करके जो जमा करी हुई पूंजी थी, जो 10,000 करोड़ रुपए की लोन लेकर एक नया बिजनेस बनाते हैं, और हम सभी को उसमें हायर करके जॉब देते हैं। मान रहे इस चीज को? ऐसा होता है हमारे साथ में ये चीज। मान लीजिए आप अर्जुन के जैसे धनुर्धर हैं और 5 लोग सामने खड़े और आप पत्थर फेंकेंगे ना, तो हो सकता है किसी को लगे कि नहीं लगे। पर आप आज नहीं है और सामने 50 लोग खड़े और आग के ऊपर पट्टी बांध के भी आप पत्थर फेंकोगे ना, तो भी किसी ना किसी को तो लग ही सकता है। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑल अगेन। हम लोग फिर आ गए सुपर 13 डेज के डेमो और बिजनेस प्लान के आज के प्रोग्राम में। आप सभी को तहे दिल से स्वागत करते हैं, पूरी टीम की तरफ से वेलकम है आप सबका। और बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार आज का प्रोग्राम होने वाला है। और हम जो आज प्रोग्राम करने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से हमारी टीम का फर्स्ट प्रोग्राम ऐसा होने जा रहा है कि जिस पे हम जूम पे डेमोन्स्ट्रेशन और बिजनेस प्लान बताने जा रहे हैं।
तो आर यू ऑल एक्साइटेड? थंब अप करके मुझे बताइए इन द चैट बॉक्स। आपके सारे गेस्ट आ चुके हैं। आपके अगर नए गेस्ट को बुलाना चाहते हो तो उनको भी आपने यहाँ पे बुला लिया होगा, अपने सारे बडीज को भी आपने यहाँ पे बुला लिया होगा। तो थम्स अप करके बताइए कि यस वी ऑल आर रेडी। वेलकम 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 एवरीवन। ये है आपका खुद का प्लेटफॉर्म सुपर 13 डेज का, और इसको आपको भरपूर भरपूर आपको इसका यूटिलाइजेशन करना है। हमारा बिजनेस का ग्रोथ का फंडा एक ही है, कंटिन्यूअस, कनेक्टेड और कंसिस्टेंटली। अगर आप ये तीनों चीजें फॉलो कर रहे हैं, कोई भी आपको यहाँ डैश 3 बनने से नहीं रोक सकता है, और फास्टेस्ट हम सभी लोग डैश 3 जाने वाले हैं। अग्री करते हैं इस बात को? राइट। तो वेलकम ऑल, वेलकम अगेन। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जूम प्लेटफॉर्म पे डेमोस्ट्रेशन। दोस्तों ये बिजनेस हमको लाइसेंस देता है 153 प्लस कंट्रीज में बिजनेस करने। और 153 कंट्रीज का मतलब है कि आपको यहाँ बैठ के वर्चुअली भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ अगर कनेक्ट होना होगा, तो आपको उसके लिए जूम प्लेटफॉर्म का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये आज का जो हमारा सेशन है वो हम लोग इंटरनेशनली जाने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ बैठ कर भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, दुबई, किसी भी कंट्रीज के अंदर लोगों को हम कनेक्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस प्लान, अपना डेमोस्ट्रेशन बता सकते हैं। वो आज यहाँ से प्रूव कर रहे हैं, और उसकी तैयारी के लिए मैं आप सभी के जोरदार क्लैपिंग के साथ में इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे अपने धाकड़ लीडर। आप सभी जानते हैं उनका नाम, वो है हमारे मुकेश भाई पटेल। वेलकम वेलकम मुकेश भाई, एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है मेरी? वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। पहली बार जब ये जूम प्लेटफॉर्म पे डिजिटल क्लैपिंग की बात आई ना, तो मैं ऐसे कर रहा था तो ध्रुव देख गया मेरा लड़का, तो बोला पापा को माता जी आ गए क्या? ओके, बहुत बहुत आपके धन्यवाद। ये अ, लक्ष्मी माता आई थे क्या? लक्ष्मी माता आई थे। आ, अभी भी 47 पार्टिसिपेंट है, और ऑलमोस्ट मैं जितने भी देख रहा हूँ वो ज्यादातर हमारे जुड़े हुए लोग ही है, जिनके घर पे ऑलरेडी मशीन है। पर जुड़े हुए लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते हैं। तभी अपना ब्यूटीफुल फोटोजेनिक चेहरा दिखाइए, आपकी स्माइल बिखेरिए इस प्लेटफॉर्म पे। यस। कोई भी दंत मंजन करा हो, कोई भी टूथपेस्ट करा हो, बताने की जरूरत नहीं, आपकी स्माइल ही काफी है। प्लीज शो योर स्माइल, ओपन योर वीडियो कैमरा प्लीज। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, और कैमराज ऑन हो रहे हैं यहाँ पे। वेलकम वेलकम, वी वांट टू सी योर स्माइल। प्रेशियस, आपकी लाख करोड़ रुपए की स्माइल दिखाइए यहाँ पे। एवरीबडी प्लीज ओपन अप योर कैमरा। यस। हाँ, कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो आप दिखाना नहीं चाहते तो बात अलग है, तो आप रख सकते हैं वीडियो कैमरा ऑफ। बाकी प्लीज शो योर स्माइल एवरीवन। यस, आर यू ऑल एक्साइटेड? आज जो सेशन हम करने जा रहे हैं, नया कुछ करने जा रहे हैं। सुपर 13 का प्लेटफॉर्म को हम लोग कैसे मल्टीपल यूज कर सकते हैं। सो मुकेश सर आज आपके साथ में है, डेमोन्स्ट्रेशन की टीम हमारे साथ में है, और लर्न करेंगे हम लोग। आज का पूरा सेशन लर्न इसलिए करेंगे, मेरे हिसाब से मुकेश भाई जैसे देख रहे हैं सारे चेहरे जो हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के ही हैं। सो हम लर्न करते हैं कि हम लोग अपना डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह से और बेटर कर सकते हैं। बताइए ना कि मेरा वीडियो कैमरा ऑफ है, कोई बोल ही नहीं रहा है। सो कोई बात लेट्स नहीं। लर्न टुगेदर। जितने, हाँ, यस प्लीज सर, जितने गो लोगों ऑन। ने चालू किया वो भी बहुत है अपने लिए। 50 में से कम 25-30 लोगों का तो हमारा कैमरा चालू ही है। अच्छा, नए गेस्ट लोगों ने इसलिए नहीं बैठाए
कि चलो पहली बार देख लेते हैं ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है, डेमो प्लान, फिर अगले शनिवार को बिठाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, सुनील, एक फाइनल तेजस्वी बात लोग समझे, हम हर शनिवार को ये डेमो प्लान करेंगे। वीक में एक बार डेमो प्लान हमारा होगा, कोई ना कोई करेगा, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। ओके, फिर से आप सभी का इस स्वास्थ्य और संपत्ति सर्जन के महाअभियान में आप लोगों का हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज आपको डेमो दिखाएंगे, मैं और मेरी टीम, मेरे साथ है मार्मिक ठक्कर सर, और जो पीपीटी शेयर करेंगे नील सर। तो मैं नील सर से रिक्वेस्ट करूंगा हमारी बैकबोन टीम पीपीटी शेयर किया जाए प्लीज। कंपनी का नाम है एनर्जी कॉर्पोरेशन, जापान की कंपनी है, 74 से चल रही है। अब क्यों चल रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी समस्या पैदा होती है ना, तो उसका समाधान ढूंढने का इंसान प्रयास करता है। तो जापान में एक समस्या थी, वहां पे जो बमबारी हुई 45 में, और उससे जो रेडिएशन बना, उस रेडिएशन से बच्चे विकलांग पैदा होते थे, कम आयु में लोग मर रहे थे। उस समस्या को रोकने के लिए इस मशीन का आविष्कार हुआ, और जिस कंपनी ने किया उसका नाम है एनर्जी कॉर्पोरेशन। और इस मशीन का काम है हमारे घर के पानी की प्रॉपर्टी को चेंज करना। अब पानी के ऊपर ही क्यों, तो वहां पे जमीन, हवा और पानी तीनों जगह पे रेडिएशन था जापान में। वो लोग जमीन और हवा को नहीं चेंज कर सकते थे, पर पानी को चेंज कर सकते थे। तो पानी को चेंज करने का सोचा उन्होंने। तो इस धरती पे पानी के कुछ मिरेकल सोर्स है, उसका उन्होंने पहले स्टडी किया। नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे गंगोत्री के पानी को स्टडी किया गया, अभी जमजम के पानी को स्टडी कर किया गया। फ्रांस, मैक्सिको, जर्मनी में एक रिवर है, और पीओके में एक वैली है, हुंजा वैली। ये सारे पानी को स्टडी करने के बाद जापान के साइंटिस्टों ने एक मशीन का आविष्कार किया, और उस मशीन से जो पानी निकला ना, उसका नाम दिया इन्होंने कैंगन वाटर। कैंगन एक जापानी शब्द है, उसका अर्थ होता है रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब जैसे थे वैसे बनो। जैसे बचपन में हम एकदम स्वस्थ थे, तो ये शरीर में जैसे कुछ ना कुछ डालते गए, हवा, पानी, फूड वगैरह, तो हमारा शरीर बिगड़ रहा है। तो जो शरीर बिगड़ रहा है पर आज तक हमको वो पता नहीं है, ठीक है, और वो बड़ी बीमारी बन के बाहर आता है, तब पता चलता है, तब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। तो जो बिगड़ रहा है ना, उसको ये पानी पी के धीरे धीरे स्वस्थ होने की शुरुआत होती है। तो हम हेल्दी रहते हैं। अचानक जो बीमारी आ जाती है वो आने की संभावना बहुत कम कर देता है पानी, ठीक है। 74 में मशीन पहली बनी, उस टाइम ज्यादातर लोग हॉस्पिटलाइज थे रेडिएशन के कारण। तो लगातार 20 साल ये मशीन सिर्फ और सिर्फ जापान हॉस्पिटल के लिए बनी। वहां से अच्छे रिजल्ट क्रिएट हुए, जापान के घरों में देना स्टार्ट किया। अपने देश को सुरक्षित करने के बाद इसका मार्केटिंग स्टार्ट हुआ 2003 से, और अब तक 150 से भी ज्यादा कंट्री में कंपनी मशीन लेके पहुंच गई है। भारत में मशीन 2016 से मिल रही है, ठीक है। अब पानी के ऊपर ही क्यों, तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, जल ही जीवन है। हाँ, गर्भ धारण से लेके पिंड दान तक हर क्रिया में पानी का उपयोग होता है। तो पानी इतना इंपॉर्टेंट है, पर हम सोचते हैं क्या पानी को बचाने के बारे में। एक्चुअली पानी में इतनी ताकत है कि वो हमको बचा सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में 72% क्या है, हमारे शरीर में 72% पानी है। हमारे हार्ट में, किडनी में, लीवर में, लंग में, दिमाग में, स्किन में, ब्लड में, हर जगह पे 80% से ज्यादा पानी है। और हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है, उसके अंदर 90% से भी ज्यादा पानी है। हमारी हड्डियां इतनी मजबूत है ना, उसके अंदर भी 20% से भी ज्यादा पानी है। तो इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए पानी, पर हम सोचते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट, खाने के बारे में। बीमार होते हैं ना, तो अपना भोजन चेंज कर दिया, पर कभी पानी चेंज किया नहीं किया। और आप 30 साल, 40 साल, 50 साल पीछे चले जाओ, किसी को बड़ी बीमारी होती थी ना, तो क्या बोला जाता था, भाई हवा पानी चेंज करके देख लो। कभी खाना चेंज करने का बोला नहीं है। तो जीव अगर स्वस्थ रहना है तो पानी चेंज करना जरूरी है। मान लीजिए आप कितने भी हेल्थ कॉन्शियस है, आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, खाने में बहुत फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह खा रहे हैं, पर जो आपके शरीर में सबसे ज्यादा जिसका हिस्सा है, उसके ऊपर आज तक किसी का फोकस गया? क्या है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा? 72% पानी है। तो उसको चेंज करना जरूरी है अगर आपको स्वस्थ रहना है तो।
इसीलिए कंपनी ने एक स्लोगन दिया, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट। अभी गंगोत्री, अबे जमजम, ये सारे पानी को मिरेकल वाटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो साइंटिफिकली उसमें ये कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि एक्टिव हाइड्रोजन, एंटीऑक्सीडेशन, अल्कलाइजेशन एंड माइक्रोक्लस्टर्स। यही 4 प्रॉपर्टी अगर आपके घर के पानी के अंदर भी है तो ये मशीन की आपको कोई जरूरत नहीं है। पर अगर नहीं है तो ये मशीन आपको आज नहीं तो कल लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी और लगानी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बीमारियां दिन ब दिन बढ़ रही है और स्वस्थ रहना है तो जिसका सबसे ज्यादा हिस्सा है उसको चेंज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम आपको देखेंगे कि आप जो पानी पी रहे हैं और ये पानी में क्या फर्क है। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। यस, नेक्स्ट प्लीज। एंटीऑक्सीडेंट को समझे उससे पहले ऑक्सीडेशन को समझना जरूरी है। ऑक्सीडेशन मतलब जो लोहे को जंग लगता है, फ्रूट में सड़न होती है, उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर एक एप्पल का फ्रूट है, हाँ, फ्रेश है तो कैसा दिख रहा है और काटने के बाद आधे घंटे में कैसा हो जाता है? काला पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा के संपर्क में आया, हवा के संपर्क में आने से ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब सड़ गया। उसी तरह आपका शरीर और शरीर में रही कोशिकाएं हवा के संपर्क में नहीं आती क्या? आती है कि नहीं आती? यस और नो, टाइप करो तो। यस, तो आपका शरीर और शरीर में रही कोशिकाएं भी हवा के संपर्क में आई तो वो भी ऑक्सीडाइज हो रही है, सड़ रही है। अब लोहा या फ्रूट तो सिर्फ हवा के संपर्क में आता है, पर हमारा शरीर और शरीर में रही कोशिकाएं वो तो कितनी चीजों के संपर्क में आती है, देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट प्लीज। हमारा जो खाना हो गया है आज की डेट में, देखिए जंक फूड खा रहे हैं, फिर पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, किसी को वाइन की आदत है, मोबाइल का रेडिएशन, कम नींद, दवाइयाँ, व्यसन, और घर में जितना पका के खा रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि हम डबल फिल्टर ऑयल यूज करते हैं, आयोडीन वाला नमक यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमारे बॉडी को ऑक्सीडाइज कर रही है। अब ऑक्सीडेशन से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है? हमारा एजिंग फास्ट चल रहा है। तो कंप्लेन है कि वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है? ओके। अब ऑक्सीडेशन से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है? हमारा एजिंग फास्ट चल रहा है, हम 30 साल के ऊपर लग रहे हैं 40-42 साल के, और बीमारियां आ रही है पर जा नहीं रही है। आज की डेट में आप देखो 10 साल के बच्चे के बाल सफेद होने लगे हैं, 20 साल के लड़के या लड़कियों को झुर्रियां पड़ने लगी है। रीजन है ये ऑक्सीडेशन। अब इसको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको कम करना है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट चीजें खानी पड़ेगी, जैसे कि विटामिन सी, ग्रीन टी, फल सब्जियों के जूस, कॉड लिवर ऑयल, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट सोर्सेस है। अगर हम हेल्थ कॉन्शियस है तो ये सारी चीजों का प्रमाण है हमारे शरीर में जाने का सिर्फ 2 से 3%, जबकि वो वाला जंक फूड है, नॉर्मल पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब 97% हमारे बॉडी में जा रहा है। तो जो अच्छी चीजें जो 2-3% जा रही है वो उसके मुकाबले बहुत कम है। पर अगर इनर्जिक कैंगन वाटर की मशीन आपके घर में लगी है तो ये पानी में क्या ताकत है? प्लीज प्रीवियस पेज दिखाओ, इसके आगे का। ये पानी में क्या ताकत है? आप 16 कप ग्रीन टी पियो, 1 किलो ब्लूबेरी खाओ, 5 किलो ब्रोकली खाओ, उसके बराबर 1 ग्लास पानी है जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अब आप मुझे बताओ कि एक दिन में 16 कप ग्रीन टी कौन पीता है? मुश्किल से 1 या 2 कप पीते हैं, और वो भी जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो। जबकि एक इंसान दिन में 10 ग्लास पानी जरूर पीता है, तो 160 कप ग्रीन टी के बराबर अपना पानी होता है जो आपको एंटीऑक्सीडेंट बनाने का काम करता है। तो इसका डेमो देखेंगे। प्लीज बार्मिक सर को स्पॉटलाइट किया जाए डेमो के लिए, और नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। बार्मिक सर रेडी? मार्मिक सर को स्पॉटलाइट किया जाए, मार्मिक ठक्कर सर, उनका नाम होगा कंचन ठक्कर। मार्मिक सर हाईलाइटेड है, मुकेश भाई डेमो के लिए रेडी हैं सर। ओके
सर अभी आप डेपो देखेंगे, एक ग्लास में वो नॉर्मल पानी जो ब्रांडेड वाटर होता है वो लेंगे, एक में अपना कैंगन वाटर लेंगे और उसको ओआरपी ड्रॉप से चेक किया जाएगा। मार्मिक को स्क्रीन पे लाइए प्लीज। यस, एक में नॉर्मल वाटर एक में कैंगन वाटर है, दोनों में एक फिनोक्सेलिन करके केमिकल है वो डाला जा रहा है। अब पानी के लिए हमारे यहाँ डेफिनेशन ऐसा है कि क्लीन वाटर एंड डर्टी वाटर। थोड़ा आगे बढ़े, कम टीडीएस वाला पानी, ज्यादा टीडीएस वाला पानी। पर जापान ये बोलता है पानी या तो डेड होता है या तो पानी लाइव होता है। अब डेड या लाइव कैसे पता चले? देखने में तो दोनों पानी एक जैसे दिख रहे हैं। मान लीजिए दो बॉडी है, जिंदा है एक और एक मुर्दा, दोनों को मान लीजिए हथौड़ा मारते हैं तो पलट के थप्पड़ कौन मारता है? जो जिंदा है वही मारेगा। तो यहाँ पर भी आपके सामने दो पानी में केमिकल डाला गया, जो जिंदा पानी था ना उसने रिएक्शन दिया। ठीक है, जिंदा मतलब वो पानी ऑक्सीजन से भरपूर है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि पानी हमारा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला है। थैंक यू वेरी मच मार्विक सर। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी अल्कलाइजेशन, मतलब पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जब हमारा जन्म होता है तब हमारे शरीर के पीएच रहते हैं 7.4 पीएच। उसके बाद हम जितना भी खाना पीना खा रहे हैं वो सारा का सारा 7 पीएच से कम पीएच का खाना पीना होता है और वो सारा का सारा एसिडिक माना जाता है। और एसिडिक खाने पीने से हमारा शरीर में रही कोशिका एसिडिक बनती है, दुनिया भर की बीमारियां आती है, जैसे एसिडिटी, यूरिक एसिड, ज्वाइंट पेन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, कैंसर, शुगर, थायराइड, बीपी। ये सारे प्रॉब्लम होने का रीजन है हमारे बॉडी का एसिडिक नेचर। और 7 पीएच से ऊपर का खाना पीना रहता है तो वो सारा का सारा अल्कलाइन माना जाता है। और अल्कलाइन खाने पीने से हमारा शरीर और शरीर में रही कोशिका अल्कलाइन बनती है, दुनिया भर की बीमारियां हमसे दूर रहती है। अब ये साइंस भी है और शास्त्र भी। शास्त्र कैसे वो मैं बताऊं आपको। हिंदू या सनातन धर्म में 14 लोक का वर्णन है। पता है किसी को? 14 लोक का वर्णन है। उसमें 7वें नंबर पे होता है पृथ्वी लोक, 8वें नंबर पे स्वर्ग लोक, ऐसे करके ऊपर के हैं। और 7 से नीचे जो आते हैं ना, तो पाताल, अतल, वितल, ऐसे अलग अलग लोक है। ठीक है, सर्प लोक, ये सब। तो 7 से नीचे के जितने भी लोग हैं ना, और पृथ्वी लोक से नीचे के जितने, वो जहरीले माने गए हैं। देखो पाताल लोक में किसका वास रहता है? सर्प वगैरह, मतलब जहर। ये शास्त्र भी है। और 7 से ऊपर मतलब स्वर्ग लोग, ये लोग मतलब ये अच्छा है, अमृत है। जैसे माना जाता है ना, तो देवता है हमारे, हम जितने भी देवता है वो क्या है? अमर है। तो 8 पीएच से ऊपर मतलब अच्छी चीजें, और 7 पीएच से कम मतलब जहरीली चीजें। तो साइंस की लैंग्वेज में 7 से कम मतलब एसिडिक, और 7 से ऊपर मतलब अमृत। तो अमृत आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है और वो आपकी इम्यूनिटी कम करने का काम करता है, मतलब बीमार होने करने का रीजन बनता है। अब हम क्या खा पी रहे हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये दोनों में से हम क्या ज्यादातर खा रहे हैं? जो लेफ्ट साइड दिख रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जंक फूड वगैरह, बेकरी की आइटम, बिस्कुट वगैरह, और घर में जितना भी पका के खाते हैं वो सारा का सारा एसिडिक ही माना जाता है। अगर आप कच्ची चीजें खाते हैं तो वो अल्कलाइन है, पर पका दिया तो हो गया एसिडिक। ठीक है, तो हमारा खाना तो एसिडिक, पर पानी पानी कैसा पी रहे हैं वो देखते हैं हम। और आज की डेट में कोल्ड ड्रिंक्स का भी बहुत चलन है, तो मार्मिक सर हमको दिखाएंगे कि पानी कैसा पी रहे हैं हम, कोल्ड ड्रिंक्स कैसी चीजें हैं, और कैंगन वाटर क्या काम करता है हमारे शरीर के लिए। प्लीज मार्मिक सर को स्पॉटलाइट किया जाए। यस सर। अभी हम देखेंगे पीएच टेस्ट। हमारा खाना तो एसिडिक हो चुका है, आप मानते हैं? अगर मानते हैं तो 100% टाइप कीजिए, एसिडिक हो चुका है तो। और साथ में क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स ऐड करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स मतलब आज तो क्या होता है, कॉम्बो ऑफर होता है। आप कुछ भी ऑर्डर करोगे मार्केट में जाके, बर्गर, पिज्जा वगैरह, तो साथ में फ्री आता है कोल्ड ड्रिंक्स। अब खाना तो एसिडिक है, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स कैसा पी रहे हैं, पानी कैसा पी रहे हैं? ये ब्रांडेड वाटर मार्केट में मिलता है,
वो कैसा होता है, और उसके सामने कैंगन वाटर क्या कैसा है, ये देखेंगे हम। इसको टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर का यूज होता है, उसका लिक्विड फॉर्म है हमारे पास, लिटमस पेपर का ही पीएच टेस्टर बोला जाता है जिसको। ओके, अब आप देखना गौर से कि खाना तो एसिडिक है, पर आप साथ में कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो कलर चार्ट के हिसाब से रेड दिख रहा है 2-3 पीएच का है, नॉर्मल पानी भी 5 या 6 पीएच का है, और कैंगन वाटर 9-9.5 पीएच का है। ठीक है, तो खाना एसिडिक, कोल्ड ड्रिंक एसिडिक, मतलब एसिड शरीर में बढ़ रहा है। खाना एसिडिक, पानी भी एसिडिक, तो एसिड शरीर में बढ़ रहा है। पर हमारा खाना एसिडिक है और पानी हमने चेंज कर दिया अल्कलाइन, तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी के पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। मान लीजिए कि तराजू है, दिख रहा है, आप एसिडिक खा रहे हो तो आपका शरीर एसिड की तरफ ढल रहा है। आपने कोल्ड ड्रिंक्स ऐड किया, शरीर में और एसिड बढ़ा रहे हो। पानी ऐड किया, शरीर में और एसिड बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो नॉर्मली सारी एसिडिक चीजें जा रही है, तो आपका शरीर एसिड की तरफ ढल रहा है। और अपना कैंगन वाटर आप स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके बॉडी के पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। अच्छा, हमारे ऋषि मुनि थे, जंगलों में रहते थे। ओके, थैंक यू वेरी मच मार्मिक सर, प्लीज पीपीटी। ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, ये कच्ची चीजें खाते थे और बहता पानी पीते थे। दोनों चीजें अल्कलाइन थी, इसीलिए वो 150 साल 200 साल जिंदा रहते थे बिना बीमार हुए। हम 60-70 साल में निपट रहे हैं, क्योंकि हमारा खाना भी एसिडिक हो चुका है, पानी भी एसिडिक हो चुका है। तो अगर लंबी लाइफ जीनी है और बिना बीमार हुए, तो हम खाना चेंज नहीं कर सकते, तो पर पानी को तो इजीली चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यस और नो? थैंक यू वेरी मच प्रफुल्ल कुमार। यस, मेहुल भाई। हाँ, तो जितना हो सके हमने तो चेंज कर लिया है, पर लोगों का चेंज करवाना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट प्लीज, थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे हम। यस परेश भाई। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी, पानी का सूक्ष्म होना। नॉर्मली हम जो पानी पी रहे हैं, वो पानी 15 से 20 मोलेकुल्स का मोटा पानी है। मोटा होने की वजह से क्या होता है, पानी पीते हैं, पानी पेट में जाता है, वहां से पूरे बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। पानी की जरूरत सर की चोटी से लेकर पैर के नाखून तक है। शरीर में रही करोड़ों कोशिकाओं को पानी की जरूरत है। ठीक है, पर नॉर्मल पानी मोटा होने की वजह से शरीर में सिर्फ 15 से 20% अब्जॉर्ब होता है, और 80 से 85% पेट में ही रहता है। मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी पिया, तो 100 से 150 ml पानी पूरे शरीर में पहुंचा, पर 800 से 850 ml पानी आपके पेट में है। इसीलिए आप देखो, पानी पीने के बाद पेट में भारीपन महसूस होता है। खाली पेट थोड़ा ज्यादा पी ले तो पानी लगता है, उसकी आवाज आती है, रीजन पानी पेट में है। अब पानी का काम क्या है हमारे बॉडी में, तो अंदर जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पानी के ऊपर होता है। पानी क्या ट्रांसपोर्ट करता है, आपकी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगा। आपकी कोशिकाओं तक आपने जो खाना खाया, दाल चावल सब्जी रोटी काजू बादाम, उसमें से जो पोषक तत्व बने, उसको आपकी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करेगा। और शरीर के अंदर जो गंदगी जमा होती है, हाँ, हवा पानी फूड दवा या व्यसन और ये सारी चीजों से जो गंदगी टॉक्सिन जमा होते हैं, उसको बाहर फेंकने का काम, बाहर निकालने का काम पानी ही कर सकता है। पर नॉर्मल पानी कितना ऑब्जॉर्ब होता है, 10 से 15%, तो वो उतना ही काम कर पाता है। उसके सामने कैंगन वाटर 4 से 6 मोलेकुल्स का एकदम पतला पानी है, बारीक वाटर, 85 to 95% पानी आपके पूरे बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो जाता है। मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी पिया, तो 900 ml पानी आपकी सर की चोटी से लेकर पैर के नाखून तक पहुंच गया, पेट में सिर्फ 100 ml रहा। अब पूरा पानी आपकी बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो रहा है, तो शरीर की गंदगी को भी अच्छे तरीके से निकाल पाता है, सफाई कर सकता है, और आपकी कोशिकाओं तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन दोनों पहुंचा सकता है। तो पहला देखेंगे हम, पानी पतला है कि मोटा। प्लीज मार्मिक सर, मार्मिक जी को स्पॉटलाइट किया जाए। यस, पानी पतला है कि मोटा चेक किया जाएगा क्या?
हल्दी लिया है सर। ओके 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 ओके। दोनों ग्लास में अलग अलग पानी है, एक में नॉर्मल है, एक में कैंगन वाटर है, दोनों में हल्दी डाल डाल रहे हैं मार्मिक सर। अब मान लीजिए हल्दी का दाग कपड़े पे पड़ता है ना, तो वो ऑरेंज जैसा होता है, लाल जैसा होता है, तो डिफरेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हल्दी का ओरिजिनल कलर किस पानी में आता है वो आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंस दिख रहा है आपको? कैंगन वाटर में तुरंत हल्दी का कलर आता है ओरिजिनल, जबकि नॉर्मल पानी में हल्दी का कलर नहीं आ रहा है। मतलब हल्दी तो पाउडर फॉर्म में है, ये पाउडर जैसे बारीक कण में भी अगर आपका पानी नहीं जा पा रहा है, तो उससे भी बारीक होती है हमारी कोशिकाएं, जिसको देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उतनी बारीक होती है कोशिकाएं। वहां तक पानी का पहुंचना जरूरी है। अब ये पाउडर फॉर्म जैसे प्रोडक्ट में नहीं पहुंच रहा पानी, तो कोशिकाओं तक कैसे पहुंचेगा? और नहीं पहुंचेगा तो ना कोशिकाओं को पोषक तत्व मिलेगा, ना ऑक्सीजन मिलेगा, ना उसकी अंदर से अच्छे तरीके से सफाई हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच मार्मिक सर। नेक्स्ट। और ये आज की तारीख में भारत में जितने भी किसान हैं, वो बहुत मात्रा में अपने प्रोडक्शन को बचाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? पेस्टिसाइड्स का। इसको हिंदी में बोला जाता है कीटनाशक। इसका नाम ही है कीटनाशक। जब ये कीटनाशक को मार सकता है, तो हमको भी मार सकता है। हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता हमारे शरीर की थोड़ी ज्यादा है, तो हम धीरे धीरे मर रहे हैं, कीट तुरंत मर रहा है और हम भी मर तो रहे। और एक कीटनाशक से सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी बढ़ी है? टाइप कीजिए प्लीज। सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी बढ़ रही है आज एक कीटनाशक से? कैंसर बढ़ रहा है। पहले 50 गांव में एक पेशेंट था कैंसर का, जबकि आज की डेट में एक एक गांव में 50-50 पेशेंट है कैंसर के। इतनी मात्रा में कैंसर बढ़ रहा है, और उसका रीजन तंबाकू तो है ही, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं, पर उससे भी ज्यादा रीजन है ये पेस्टिसाइड्स। WHO का स्टेटमेंट है भारत के लिए कि भारत में 6 में से एक इंसान को कैंसर होने की संभावना है। अब 6 में से एक मतलब हर घर में, क्योंकि एक घर में कितने मेंबर होते हैं? 6 ही होते हैं, दादा दादी, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। एक घर छूटने वाला नहीं है कैंसर के, जो किसी घर में कैंसर की बीमारी ना आए। पर अगर आपके घर में यह मशीन है, तो भगवान की आपके परिवार पे कृपा रहेगी कि आपका परिवार एक कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बच सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है? इस मशीन से एक पानी निकलता है 11.5 पे स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर। इस पानी में आप आधा घंटा अपने फल सब्जियों को डुबा के रखोगे, तो किसान ने जितनी भी कीटनाशक स्प्रे की है, वो सारे कीटनाशक को ये पानी रिमूव करके देता है। तो मार्मिक भाई को स्पॉटलाइट किया जाए, वो डेमो करके दिखाएंगे हमको। अब जितनी भी पेस्टिसाइड्स होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और ऑयली होती है, ठीक है? तो अब हम पेस्टिसाइड्स लेके नहीं घूम सकते, तो हम यहाँ पे डेमो करेंगे तिल के तेल से, क्योंकि तिल का तेल भी क्या हो गया? लिक्विड फॉर्म हो गया और ऑयल हो गया, ठीक है? तो उससे डेमो किया जाएगा। प्लीज मार्मिक भाई को स्पॉटलाइट किया जाए। तो आपके सामने ये तिल का तेल लेके हैं, सेम क्वांटिटी ऑयल ले रहे हैं मार्मिक भाई। अब एक को ब्रांडेड वाटर से साफ कर रहे हैं आपके फल सब्जियों को, तो ये पानी में ऐसी कोई तरह ताकत नहीं है कि केमिकल को रिमूव कर सके। यस, पर ये हमारे मशीन का पानी है 11.5 pH। इस पानी में आपने आधा घंटा आपके फल सब्जियों को डुबा के रख दिया, तो किसान ने जितनी भी कीटनाशक दवाइयां स्प्रे की थी, वो सारी की सारी ये पानी तोड़ के निकाल देता है।
तो इतने फायदे हैं इसके। थैंक यू वेरी मच मार्मिक भाई। प्लीज पीपीटी। तो इतने डेमो देखने के बाद क्या आपको लग रहा है कि आपके परिवार को बचाने के लिए और आपके किचन की शोभा बढ़ाने के लिए ये मशीन आपके घर पे होना चाहिए, यस और नो? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट प्लीज। यस डॉक्टर साहब। एक डॉक्टर है डॉक्टर ऑटो हेनरिच। कैंसर क्यों होता है उसका रीजन इन्होंने आज से 100 साल पहले दे दिया। 1923 में इन्होंने बताया कैंसर क्यों होता है, और उनका फाइनल स्टेटमेंट था कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक। अगर आपके टिश्यूज एसिडिक बनते हैं तो आपको कैंसर होने की संभावना है। हमारा खाना एसिडिक, कोल्ड ड्रिंक एसिडिक, पानी एसिडिक, साथ में केमिकल वाला खा पी रहे हैं तो कैंसर ही आएगा ना, और क्या आएगा, जो इनका स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन, मतलब आपके टिश्यूज अल्कलाइन है तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो अपना पानी क्या करता है कि गंगन वाटर आपको अल्कलाइन बनाने का काम करता है, आपको केमिकल फ्री बनाने का काम करता है, तो आप बच सकते हैं इस भयानक बीमारी से। ठीक है, नेक्स्ट। इस सारी बीमारियों को रोक सकता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जैसे कि एक्जिमा, खरजवा बोलते हैं गुजराती में उसको, सोरियासिस, एलर्जी, डायबिटीज, गाउट जो हाथी जैसे पैर हो जाते हैं, अर्थराइटिस जो जोड़ों का दर्द होता है, ऑस्टियोपोराइसिस आपके जो हड्डियां है वो ब्रेड के जैसे हो जाती है, सूखे ब्रेड के जैसी, एकदम नरम, मतलब नरम जैसी। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक डायरिया, क्रॉनिक फैटिंग, ओबेसिटी मोटापा, माइग्रेन, गैस, एसिडिटी, टॉक्सिन, यूरिक एसिड, स्टोन, कोलोन क्लीनिंग आंतों की सफाई, बॉडी ओडर किसी की बदन में बदबू आती रहती है, ये एक रिजल्ट मैंने खुद लिया है बॉडी ओडर का कुकरवाड़ा में। डिहाइड्रेशन, कैंसर, ट्यूमर, मतलब कॉमन कोल्ड से लेके कैंसर तक की बीमारियों को ये पानी पीने से रोका जा सकता है। और मैं या महेंद्र भाई या हम लोग नहीं बोल रहे, ये कौन बोल रहा है? जापान, कोरिया और यूएसए की क्लिनिकल रिसर्च लेबोरेटरी का स्टेटमेंट है कि सारी बीमारियों को रोका जा सकता है इस पानी पीने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट। अब ऐसा तो क्या है इस मशीन में, ये मशीन ऐसा पानी हमको बना के देती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस मशीन में 0% केमिकल प्रोसेस है, तो विदाउट केमिकल हमको ये पानी मिल रहा है। इस मशीन में एक फिल्टर है, कार्बन फिल्टर, जिसका काम है पानी में जो क्लोरीनेशन होता है वो क्लोरीन को रिमूव करना। अब क्लोरीन को रिमूव करना क्यों जरूरी है? तो क्लोरीन से दो भयानक बीमारी होती है। एक होती है आपकी किडनी की प्रॉब्लम, किडनी फेल होने का चांसेस है क्लोरीन से, और दूसरा होता है स्किन का प्रॉब्लम, एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह। तो एक फिल्टर क्या करेगा, क्लोरीन को रिमूव करेगा, तो पहले दिन दो बीमारी से बचाया आप। क्लीन वाटर मशीन के अंदर जाएगा। अब इस मशीन के अंदर प्लेट्स लगी है, टाइटेनियम की प्लेट है और उसको प्लेटिनम से कोटेड किया हुआ है। इस धरती में सबसे मजबूत से मजबूत कोई मेटल है और मजबूती के साथ सबसे हल्की मेटल है वजन में, तो वो टाइटेनियम है। आप गूगल लिखना और गूगल पे जाके फ्यूचर मेटल लिखना, फ्यूचर मतलब भविष्य की मेटल कौन सी है, तो गूगल आपको जवाब देगा टाइटेनियम। तो उसको फ्यूचर मेटल के नाम से भी जाना जाता है। तो टाइटेनियम की प्लेट्स है और उसको प्लेटिनम से कोटेड किया है। प्लेटिनम मतलब करंट पास होने का सबसे बेस्ट मेटल है, गुड कंडक्टर बोला जाता है इसको। और घर का सप्लाई दिया हुआ है तो इसमें आयोनाइजेशन होता है। मशीन पानी को दो हिस्सों में बांटती है। हमारा पानी जो एसिडिक दिख रहा था नॉर्मल पानी, या आपके घर पे शायद नर्मदा का पानी है तो वो न्यूट्रल दिखेगा 7 pH, तो उसको दो हिस्सों में बांट देगी। एक पाइप से एसिडिक वेस्ट अलग हो जाएगा और दूसरे पाइप से प्योर अल्कलाइन वाटर आपको मिलेगा। तो ये मशीन का काम है और इस मशीन से एक भी पानी वेस्ट नहीं निकलता। दोनों आउटपुट का टोटल है 14 pH, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। प्लीज नेक्स्ट। एक ही मशीन से 5 टाइप का पानी निकलेगा। इसमें बटन दिया है, जितने pH का आप बटन दबाओगे उतने pH का निकलेगा। मैंने बताया उस तरह दोनों पाइप का आउटपुट है 14 pH। मान लीजिए आपको फल सब्जियां साफ करनी है, आपको 11.5 pH की जरूरत है, तो बटन दबाया तो एक पाइप से 11.5 pH निकलेगा, तो उसके अगेन दूसरे पाइप से निकलेगा 2.5 pH। 11.5 pH के फायदे मैं बता दूं पहले आपको। तो वो फल सब्जियों को साफ करेगा, मेकअप रिमूवर का काम करता है,
किसी को बड़ी प्रॉब्लम है, कैंसर, शुगर, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, तो ये लोग सुबह शाम 50-50 ml पानी पी सकते हैं मेडिसिन के तौर पे, रेगुलर पीने की सलाह नहीं है। तो उसके अगेंस्ट जो निकला 2.5 pH का पानी, वो दुनिया का बेहतरीन सैनिटाइजर माना जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। कोरोना काल में जितने लोगों के घर पे ये मशीन थी, वो लोगों के घर पे 1 रुपये का सैनिटाइजर नहीं आया, उनके घर पे ये पानी ही उनका सैनिटाइजर था। दूसरा, किसी को स्किन के प्रॉब्लम है, एक्जिमा, सोराइसिस, दाग, गैंग्रीन, तो उसके ऊपर ये पानी के स्प्रे करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए किसी के घर पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो 2.5 pH का क्या करें? तो उससे आप पोछा लगा सकते हो, टॉयलेट बाथरूम साफ कर सकते हो। जहां जहां आपको जम्स और बैक्टीरिया का टेंशन है, वो हर चीज को आप ये पानी से साफ कर सकते हो। जैसे छोटी सी बात बताओ, आपके घर में टूथब्रश है, टूथब्रश आपने सुबह में यूज कर लिया और गीला उसको छोड़ दिया, ठीक है, तो उसमें जम्स पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो सुबह, दूसरे दिन सुबह में आप वो ब्रश ले रहे हैं, तो वो ब्रश को 2.5 pH के पानी का स्प्रे कीजिए, 30 सेकंड रहने दीजिए, तो उसके अंदर जितने भी जम्स बैक्टीरिया पैदा हुए वो सारे मर जाएंगे। उसके बाद आप उसको यूज कर ले। तो इसका यूज है, इसके 100 से भी ज्यादा यूज है सिर्फ 2.5 pH के। तो जिन्होंने भी आपको मशीन दिया उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरा है पानी हमारा 8 से 9.5 pH का पानी, वो लाइफ टाइम आप पीने के लिए, रसोई पकाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो उसके अगेंस्ट सामने में निकलेगा 4.5 to 6 pH वाटर, वो ब्यूटी वाटर है। इससे डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो, हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो, रिंकल्स का प्रॉब्लम हो, ब्लैक सर्कल्स होते हैं, ठीक है, फिर कुछ लोगों को गमोरिया का प्रॉब्लम हो जाता है गर्मियों में, तो ये सारी जगह पे अपना ब्यूटी वाटर काम करता है। और एक होता है 7 pH क्लीन वाटर, तो ये दोनों पाइप से 7 निकलेगा। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, बेबी फूड बनाने के लिए है, डायलिसिस का पेशेंट को शुरुआत करानी है 7 pH से करा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इनेजिक का मशीन ही क्यों खरीदा जाए? मार्केट में और भी कंपनीज है, अपना देख देख के मार्केट में 26 लोग आए, पर उसमें से इनेजिक ही क्यों? तो ये कुछ विशेषता है अपनी। ISO 13485 मेडिकल ग्रेड की मशीन है। कुछ विशेषताएं आपको बताई जाएंगी कि डिफरेंस बिटवीन इनेजिक एंड अदर्स, वो पूरा सेशन एक ही रहेगा, इसमें कुछ पॉइंट ही दिए हैं, वहां पे पूरी चीजें दिखाई जाएगी। ओके, ISO 13485 मेडिकल ग्रेड की मशीन है। जापान में 6500 से ज्यादा डॉक्टर्स इसको एंडोर्स कर रहे हैं। ये जापान के 6500 डॉक्टर्स क्या है? तो जापान में सीनियर सिटीजन जो होते हैं, जापान अब एक ऐसा देश है जो अपने हर नागरिक की कदर करता है और उसको अपने एक एक इंसान की वैल्यू है उनके लिए। तो वो लोग सीनियर सिटीजन को क्या खाना, क्या पीना, हाँ, वो रेकमेंडेड करने के लिए एक डॉक्टर्स का पैनल है पूरा, 6500 डॉक्टर्स का, और वो लोग सजेस्ट करते हैं कि सीनियर सिटीजन यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने सजेस्ट कर रखा है कि कैंगन वाटर वो लोग पी सकते हैं, ठीक है। फैक्ट्री से डायरेक्ट, मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह पे जापान में, ओसाका सिटी में, वहां से सीधा बेंगलोर, बेंगलोर से आपके घर पे। दुनिया की इकलौती कंपनी है ओ कैंगन वाटर, जो OEM कंपनी है। OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी, मतलब इस मशीन में लगे सारे पार्ट, स्क्रू से लेके प्लेटिनम तक, सारे के सारे मेडिकल ग्रेड के, और कंपनी खुद बनाती है। 15 से 25 साल की इसकी लाइफ है, क्योंकि इसमें ऐसा मटेरियल लगा है, ठीक है। 5 साल की कंपनी वारंटी दे रही है, और इसको कोई कॉपी ना करे इसलिए कंपनी ने मशीन, मशीन का डिजाइन, मशीन में लगे पार्ट्स, पार्ट्स की साइज तक पैटेंट कर रखा है। तो इसके मुकाबले दूसरी कोई कंपनी नहीं है। वो 26 कंपनी मिलकर जितने मशीन बेचती है ना पूरे वर्ल्ड में, उतना सिर्फ अपना ग्रुप बेचता है, ये फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। अब आती है इसकी रेंज, इसकी कीमत कितनी है भारत में? तो इसमें लगे प्लेट्स के नंबर के हिसाब से इसकी कीमत है। जो पहला मॉडल है जूनियर 4 मॉडल, 2,18,000 के है। इसमें 4 प्लेट लगी है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलेगी आपको -300 ORP। जितना नेगेटिव ORP ज्यादा, उतना हेल्थ के लिए अच्छा। दूसरा है SD501, 2,77,000 का है, जिसमें 7 प्लेट्स लगी है, -400 ORP देगा। उसके पास में है प्लेटिनम मॉडल, तो सेम मॉडल है, SD501 है और SD501 प्लेटिनम है, सिर्फ लुक अलग दिया इसलिए 20,000 ज्यादा है। नेक्स्ट प्लीज। बहुत ही स्मार्ट मशीन है ये, K8 मॉडल, एकदम एडवांस है, टच स्क्रीन मॉडल है। 3,43,000 का है, -700 ORP देती है क्योंकि इसमें 8 प्लेट लगी है। और ये 12 प्लेट की मशीन है, -800 ORP देगी, 3,97,000 की है। आगे के 3 और ये K8 मॉडल, 4 मॉडल में 1,500 रुपये कुरियर चार्ज है बेंगलोर से आपके घर तक लाने का।
और 12 प्लेट वाली मशीन में 3,000 रुपया कुरियर चार्ज है। और पास में जो एक पड़ा है एनएस स्पा, वो नहाने के लिए आपके बाथरूम में फिट होता है, जो शावर का काम करता है, वो 2 लाख का है और 1,500 रुपया उसमें कुरियर चार्ज है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ सेलिब्रिटी है, कुछ प्राउड यूजर जो इस मशीन को यूज कर रहे हैं, और इसको देख के ही हर किसी के घर में कुछ ना कुछ चीजें आती है। चाहे तेल की बोतल आए, शैम्पू की बोतल आए, साबुन की टीके गोटी आए, या फिर आपके कॉर्नफ्लेक्स लाए, या नमकीन का पैकेट आप घर पे लाए, कुछ कपड़े लाए, जूते लाए, कुछ भी लाते हैं आपके घर पे। यहां तक कि आप बैंक में अकाउंट भी खुलवाते हैं ना, तो इन लोगों के कहने पे खुलवाते हैं। तो जितनी भी चीजें आज तक आपने खरीदी है, आपने जो यूज की है ना, वो इन लोगों के कहने पे खरीदी है। और ये लोग कहाँ पे कहने आते हैं? आप टीवी पे, न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। पर आज तक इन्होंने ये नहीं बताया कि हम कैंगन वाटर यूज कर रहे हैं। करिश्मा कपूर या करीना कपूर या ऐश्वर्या राय लक्स की एड करते हैं पर लक्स यूज नहीं करते। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल की एड करते हैं पर वो यूज नहीं करते हैं, जबकि ये कैंगन मशीन यूज करते हैं। पर आज तक आपको बताया है कि हम कैंगन यूज करते हैं? नहीं बताया, ठीक है। पर इन लोगों के घर में, जैसे आज की डेट में जो यूजर है हमारे, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शिल्पा शेट्टी, हाँ, मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रवि तेजा, गोविंदा, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, डोनाल्ड ट्रंप, ओबामा, बिल गेट्स, जेनिफर लोपेज, टॉम क्रूज, श्री श्री रविशंकर, सतपाल जी महाराज, ज्ञान वत्सल स्वामी, धर्मेंद्र, ये सब इस मशीन को यूज कर रहे हैं। अब इनके लिए 3 लाख की मशीनों, 30 लाख की मशीनों, 3 करोड़ की मशीनों, अमाउंट से कोई फर्क पड़ता नहीं है। पर इन लोगों की सोच में क्या रहता है कि भाई इससे भी अच्छी मशीन दूसरी कोई कंपनी बनाती है तो हम वो खरीदना चाहेंगे। अब इससे बेस्ट क्वालिटी की दूसरी कोई कंपनी के पास मशीन है ही नहीं, इसीलिए तो मुकेश अंबानी के, अमिताभ बच्चन के, बिल गेट्स के घर पे अपनी मशीन है। तो हमारे घर पे भी जो मशीन आई है या आने वाली है, वो दुनिया की बेस्ट क्वालिटी आने वाली है। जो पानी बिल गेट्स के बच्चे पी रहे, वही पानी आप और आपके बच्चे पीने वाले। तो प्राउड होना चाहिए कि हम कैंगन यूजर हैं। यस, नेक्स्ट प्लीज। एक डॉक्टर है, डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है। इन्होंने एक बुक लिखी है, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। और इस बुक की आज की डेट में अमेजोन पे प्राइस है 6500 भी ज्यादा, 6500 या 7000 की बुक है। अब जिसकी बुक 7000 में बिक रही है, उसका लिखने वाला कैसा होगा? एकदम पावरफुल, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और वो अपनी बुक में कोई स्टेटमेंट देगा, उसकी बात का वजन पड़ेगा, वो कोई वाहियात बात नहीं होगी। तो इनका कहना है कि इनेजिक कंपनी के द्वारा जो मशीन बनाई गई है, जिसका मॉडल नंबर है SD501, जो 4000 अमेरिकन डॉलर की है, मतलब अपनी लैंग्वेज में 2,80,000 की है, पर आयोनाइजर की दुनिया का रोल्स रॉय है। तो 2,80,000 की चीज को कंपेयर कर रहे हैं रोल्स रॉय के साथ, तो कितनी बेहतर चीज होगी अपनी, ठीक है। और एक लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। दुनिया की 10 ऐसी प्रोडक्ट, वो आप अगर रेगुलर अपने यूज में लाते हैं, तो आप कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी अपनी बॉडी में आने से रोक सकते हैं, कैंसर से प्रिवेंट हो सकते हैं। उसमें सुपरफूड मोरिंगा भी है, विटामिन डी भी है, और भी चीजें हैं। और उसमें फर्स्ट पोजीशन पे जो नाम लिखा है ना, वो पढ़ो आपको, अल्कलाइज आयोनाइज वाटर, जो आपको कैंसर से बचा सकता है। और उसमें ब्रांड के साथ लिखा है एनर्जिक कैंगन वाटर। और ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट का स्टेटमेंट है। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इस पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे 40 से भी ज्यादा डॉक्टर्स, पीएचडी किए हुए लोगों ने अपनी बुक में इस मशीन को शामिल किया है और इसके गुण गाए हैं। ऐसी बेहतर, और आपका परिवार अपने घर पे लगाने वाले हो या लगाया है, उसका भरपूर यूज कीजिए और लोगों को इसके फायदे दिखाइए, और लोगों को भी भयानक बीमारियों से बचाने का काम कीजिए, तो उससे आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी, ठीक है। और अगर किसी ने नहीं लगाया है और वो पहली बार ये डेमो देख रहे हैं, तो मैं एक सीरियस बात आपको बता दूं कि हमारे शरीर में ना भगवान ने बहुत ताकत दी है। इतनी ताकत दी है कि वो हर बीमारी से लड़ सकता है। पर जब हमारा शरीर थक जाता है ना, वो बीमारी से लड़ते लड़ते, तो वो बीमारी बाहर आती है। और बाहर जब आती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपने आने में बहुत देर कर दी, अभी सीरियस मैटर है। अब ये सीरियस वर्ड अगर नहीं सुनना है ना आपको डॉक्टर के मुंह से,
तो ये डेमो को देखना है, या आपको जिसी ने बुलाया है ना, उस इंसान की बात को सीरियसली लेना है, और ये मशीन आपको अपने घर पे लगानी है। तो ये डॉक्टर के जो खराब शब्द है ना, आपको या आपके परिवार को कभी नहीं सुनने पड़ेंगे। तो आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ ये डेमो देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। धन्यवाद। यस महेंद्र सर। जस्ट वाओ, कितने लोग आज का डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद में बहुत कुछ नया जानने को मिला है। सुपर। जो भी आप अभी फील कर रहे हैं डेमो देखने के बाद में, बता सकते हैं आप वर्ड्स में। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सुपर, सुपर, अमेजिंग, अमेजिंग डेमो, जोरदार। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। क्लैरिटी और मिली। यस, सुपर डेमोस्ट्रेशन, थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी गुड, सुपर, थैंक यू, पावरफुल। भूखा गाड़ी ना क्या कौन હતું? हाँ, આપણા પરેશભાઈ। थैंक यू सर। वंडरफुल 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 डेमोस्ट्रेशन। हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए फटाफट से इस कैंगन वाटर को यूज करते हुए जिस किसी को भी अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, ऐसे सिर्फ 2 लोगों का शेयरिंग चाहिए मुझे। फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में SH टाइप कीजिए, सिर्फ 2 लोग हेल्थ शेयरिंग के लिए। यस, एवरीबॉडी। बैकबोन टीम तब तक म्यूजिक कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके। यस, रसिक भाई चौधरी, वेलकम। बैकबोन टीम, रसिक भाई चौधरी जी को अनम्यूट किया जाए। जितने भी लोगों को अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं वो लोग एसएच टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। और फटाफट से, सिर्फ शॉर्ट में, आपने पानी कितने टाइम तक पिया और आपकी क्या प्रॉब्लम थी और आपको क्या रिजल्ट मिला, फास्ट में जाएंगे हम लोग। यस, यस, जगदीश पटेल सर, वेलकम। यस जगदीश सर, वेलकम। यस सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। मेरा मशीन तो जो 1 वीक का शुरू हुआ है मैंने, और मैंने मेरा हम्म फ्रेंड फ्रेंड के घर से मैं लाया था पानी। 15 दिन पिया था। तो हम्म। मुझे 10 साल से डायबिटीज शुगर था। ओ। 10 दिन के बाद 15 दिन पानी पिया था। बाद में मैं डॉक्टर मेडिकल मेडिकल कैंप था, वहां बताने के लिए गए थे। तो वहां चेक हम्म। कराया तो मालूम पड़ा कि ओ, नॉर्मल हुआ है, डायबिटीज नहीं है। क्या बात तो है, मैंने एक एक बोतल लोई के दे दी इसे। क्या अरे बात है, मुझे क्या बात है सर, कि लगा कि मेरा वंडरफुल। 25 साल के बाद वंडरफुल। मैंने दिया बोतल। कितना तो मुझे डायबिटीज लगा कि रहता था सर? नंबर कितना रहता था तीन डायबिटीज सौ का चार सौ पहले? या 10 साल से था मुझे डायबिटीज, 10 साल से। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग सर, अमेजिंग, वंडरफुल। यस, और 4 दिन से थोड़ा 25 टका रिजल्ट मिला है, शुरू किया है। यस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द शेयरिंग। हेल्थ शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, वेलकम, वेलकम रसिक भाई चौधरी सर। नमस्कार, नमस्कार, वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सारी टीम को मेरा नमस्कार। मैंने भी हेल्थ में बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है।
આપણે બધા ગુજરાતી જ જોડેલા છીએ તો ગુજરાતીમાં જ વાત કરીએ. चाल से गुजराती, दौड़ से. नहीं सर, हिंदी में जी बोलना जी पड़ेगा क्योंकि हमारे आज के नए गेस्ट भी हमारे चंडीगढ़ से भी जुड़े हैं और ओके, राजस्थान से काफी भी कुछ जगह से गेस्ट हैं. हैं। जी प्लीज जी प्लीज. जी हिंदी में जी प्लीज। श्योर श्योर. हाँ, तो मेरा भी डायबिटीज सर की तरह बहुत ज्यादा रहता था, 290 के आसपास रहता था. तो मुझे पहले ही डायबिटीज में रिजल्ट मिल गया और मेरा उसके कारण बीपी हाई रहता था. तो बीपी में भी नॉर्मल आ गया है मेरा बीपी. तो दोनों में रिजल्ट मिला और वेट में भी रिजल्ट मिला था, 7 kg डिफरेंट आया था. पर अभी जो छुट्टियों में दीपावली में घर पे गया था तो जो पानी था वो घर वाला पिया 20 दिन, तो फिर 3 किलो बढ़ गया. बहुत बढ़िया, वो छूटा, बहुत बढ़िया. कंगन छूट गया 20 दिन के लिए. वो पानी की वजह से नहीं बढ़ गया सर, आपके गांव में जाने के वो जो नमकीन और मिठाई आप खाई है ना आपने, हाँ हाँ, बहुत खाली. उसके कारण बढ़ा है। सही बात है. तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है कैंगन से. और मैंने तो सर जानते हैं महेंद्र सर कि मैंने मेरे बड़े भाई को, मेरे छोटे भाई को भी कैंगन का मशीन, उन्होंने मेरा मशीन देख के लिया कि हेल्थ अच्छी रहती है तो मशीन ले ले. तो यस. अच्छा है, सर सबके लिए कितना अच्छा. डायबिटीज रहता था और कितना हुआ और कितने टाइम में हुआ सर? अच्छा, 290 के आसपास, जो 3 महीने का हम्म. एवरेज निकालते हैं वो रहता था. ओके. अभी 130 आ गया है. कितना? 130. 130 आ 130. गया. और कितने टाइम पानी पिया सर हमने? जी, मैंने 2 महीने से पानी पी रहा हूँ सर. वाह. वंडरफुल रिसर्च, जी. वंडरफुल वंडरफुल. और बीपी, बीपी कितना था सर? बीपी मेरा ऐसे तो 160 के आसपास रहता था. ओके. वो अभी 85 से 130 हो रहा है. क्या बात. वेरी नाइस, जी. वेरी नाइस. और कौन से पीएच का पानी पिया सर आपने? मैंने तो अभी शुरुआत में 7 pH का पिया था, पर अभी 9.5 pH का पी रहा हूँ. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. वेलकम. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके पावरफुल शेयरिंग के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. कितने लोगों को रशिक सर का शेयरिंग पावरफुल लगा? P+ टाइप कर सकते हैं. वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच. जी सर, थैंक यू. दोस्तों, ये था हमारा आज का डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट. काफी लोग आने जा रहे हैं, उसको इन्वॉल्व करके जब डेमो बताएंगे तो डेमोन्स्ट्रेशन समझाएंगे उनको तो 100% सामने वाले को क्लैरिटी मिलेगी. और जब क्लैरिटी मिलती है तो बंदा डेफिनेटली अपनी हेल्थ, पूरे परिवार को सिक्योर करने के लिए इस प्रोजेक्ट के साथ में जरूर से जुड़ेगा. राइट. थैंक यू सो मच. काफी सारे दोस्तों को शेयरिंग करना है हेल्थ के रिगार्डिंग, आपको जो रिजल्ट मिला है. पर टाइम की कमी होने की वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं. आप लोग अपना हेल्थ का शेयरिंग वीडियो रिकॉर्ड करके रिपोर्ट्स के साथ में अपने सीनियर्स को भेज सकते हैं. वहां से हम लोग एक वीडियो एडिटिंग करके और परफेक्ट वीडियो बना के और हम लोग मार्केट में बता सकते हैं कि जिस किसी को भी जो भी रिजल्ट मिला हो. सो एक बार मुकेश भाई के लिए जोरदार म्यूजिक के साथ में उनका सम्मान होना चाहिए कि जो आज आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिया वो सच में काबिले तारीफ था और काफी सारी चीजें हम सभी को नहीं जानने को मिली. सो थैंक यू सो मच मुकेश सर. थैंक यू सो मच. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अभी आप सभी को स्वास्थ्य के बारे में तो जानकारी मिल गई, स्वास्थ्य को सही रखने के लिए क्या करना जरूरी है, पर इसके साथ साथ अच्छी संपत्ति भी बनानी है, अच्छा पैसा भी कमाना है, क्योंकि अकेले स्वास्थ्य से क्या कर लोगे आप, साथ में अच्छे स्वास्थ्य अगर आपका हो गया तो एंजॉय करने के लिए आपका अच्छा पैसा भी होना जरूरी है आपके पास। तो अभी हमको महेंद्र जी बताएंगे कि इस बिजनेस से हम अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी सेकंड पार्ट है हमारा बिजनेस प्लान, जो आपको दिखाया जाएगा। तो प्लीज महेंद्र जी, जितने भी थैंक यू हमारे सो मच. 66 पार्टिसिपेंट हैं उनको बिजनेस प्लान दिखाइए प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. वेलकम 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 वेलकम. थैंक यू सो मच बैकबोन फॉर द वंडरफुल म्यूजिक. और थैंक यू सो मच मुकेश भाई मौका देने के लिए. और आप सभी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने से पहले यहाँ मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो आपकी टीम से आज नए बैठे हैं, जिन्होंने आज पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन या बिजनेस प्लान देखने जा रहे हैं. गुड. हम गेवर जी ने बिठाया. वेरी नाइस सर.
वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो वेलकम है जितने भी लोग नए हैं आज इस डेमोन्स्ट्रेशन को, आज इस बिजनेस प्लान को बिल्कुल फ्रेशली देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको गर्व होना चाहिए इस बात का, क्योंकि आपके टाइम पे हम लोग जब इस बिजनेस में आए थे तब हम लोगों को वन टू वन बैठना पड़ता था, समझना पड़ता था, और हमारे पास में इतने इन डेप्थ लेवल पे क्लैरिटी उस टाइम पे नहीं मिली थी। पर आज प्लेटफॉर्म ओपन है, आप सभी लोग इस जूम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने घर पे बैठकर भी डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो, बिजनेस प्लान देख सकते हो, लोगों के रिजल्ट सुन सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो। यानी कि बिजनेस करना अब बहुत ही आसान हो गया है। क्यों मैं इसे बिजनेस के साथ में कंपेयर कर रहा हूँ? क्योंकि जो भी चीज आज मार्केट में है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रीब्यूशन होता ही है। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। और मैं बैकबोन टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पीपीटी जो आपको शेयर की करनी वो शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। दोस्तों, बिजनेस और प्रेजेंटेशन आप अगर इस माध्यम से पा रहे हैं, यानी कि आप कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई हर्डल्स नहीं है, आप जहां चाहें वहां के लोगों को बस एक जूम लिंक भेजनी है, उनको रिक्वेस्ट करना है कि आप अच्छी जगह पे, शांत जगह पे बैठकर इस मोबाइल के माध्यम से, इस लैपटॉप के माध्यम से कनेक्ट होकर और डेमो देख सकते हैं, चीज को समझ सकते हैं, है ना? और बिजनेस प्लान के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ये कनेक्शन होने की वजह से कितने लोग मानते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो और आसान हो गया है और बेहतर हम इसको कर सकते हैं? वो चैट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है महेंद्र। बैकग्राउंड बिलोंग करता है हमारा फाइनेंस से, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले, अगर आप जानकारी लेना चाहें कि ये प्रोडक्ट इस कंट्री में, यानी कि इंडिया में कितने साल से चल रही है, तो दोस्तों 6 साल हुए हैं भारत में आए हुए। पर बात यह है कि जो 20 साल से यूएस में चल रहा था हमारा इस प्रोडक्ट के, और जितना सेल हुआ था ऑल ओवर दी 20 ईयर्स, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड इंडिया के अंदर सिर्फ 6 साल में ब्रेक हो चुका है। इजंट इट अ वंडरफुल थिंग, बैकबोन टीम? राइट? नेक्स्ट प्लीज। ओके, मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने पहले बताना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। राइट? और हम लोग किस गति से आगे बढ़ रहे हैं ये बताने के लिए मैंने यूएस और इंडिया का एग्जांपल आपके सामने रखा था। पूरी दुनिया में सभी लोग काम कर रहे हैं, बराबर है? और किस लिए कर रहे हैं? तो कई लोग होंगे कि जो बेसिक नेसेसिटीज जो है दिन भर की, उसको कंप्लीट करने के लिए कर रहे होंगे। उसके ऊपर का स्टेज आएगा तो जो हमारी मौज शौक की चीजें उसके लिए कर रहे होंगे, और उसके ऊपर के जो होंगे वो एक्सेस वेल्थ जनरेट करने के लिए होगा। और ये सारी चीजों के बीच में कहीं ना कहीं पैसा मायने रखता है, जिससे वजह से हम लोग या तो अमीर कैटेगरी में आते हैं या तो गरीब कैटेगरी में आते हैं। ये मिडिल क्लास जैसी कोई कैटेगरी नहीं होती, ये सिर्फ हम लोगों ने अपने दिल को ठेस ना पहुंचे ना, इसलिए बनाई हुई है। एक्चुअल में या तो इंसान गरीब होगा या तो इंसान अमीर होगा। आप लोग अगर मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे हो तो यस चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। और अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में जो काम करने वाले 95% लोग हैं, जो आपको फर्स्ट पिक्चर में देखने को मिल रहा है, जो भाग रहे हैं बैग लेके, अपना सामान लेके, जो 95% लोग भाग रहे हैं, उन 95% लोगों के पास में देखने जाए ये तराजू के अंदर जो है, सिर्फ 5% वेल्थ उनके पास में है। यानी कि भाग रहे हैं सबसे ज्यादा और वेल्थ है वर्ल्ड की ओनली 5%। और उसी की कंपैरिजन में बात करते हैं, जो 5% लोग हैं वर्ल्ड के अंदर, उनके पास में वर्ल्ड की 95% वेल्थ है। अग्री करते हैं इस बात से? क्या ये बात आपको पता है? वेल्थ की कंपैरिजन में वर्क की अगर बात की जाए, 95:5 का रेशियो है। और ये जानकारी हमें कौन दे रहा है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जानकारी हमको दे रहे हैं वर्ल्ड के बेस्ट बुक सेलर की बात की जाए, जो वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमिस्ट की भी बात की जाए, ये सर हैं जिनका नाम है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज, जिन्होंने ये कंसेप्ट को आप सभी के सामने रखा है, ESBI। इसको हम आगे समझेंगे डिटेल में। और जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। अब ये रॉबर्ट जी क्या कहते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं फास्ट में, प्लीज बैकबोन टीम। यस, तो ये है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहना क्या चाह रहा है कि 4 तरह के इनकम लोग प्रोड्यूस करते हैं।
नंबर वन में अगर आप देखेंगे कि अगर आप किसी जॉब पे हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कोई आपको पैसा, पगार, सैलरी दे रहा है, तो वो से कहा जाएगा एम्प्लॉय। राइट? यहाँ से कितने लोग हैं कि जो एम्प्लॉय यानी कि ई सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, वो लोग ई टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, ई फॉर एम्प्लॉय। तो पहला सेक्शन है जिसमें हम लोग पैसा कमाते हैं, वो है एम्प्लॉय के बेस पे। साथ ही साथ बात करें दूसरा नंबर का जो चैप्टर है, जिसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, यानी कि आप खुद जॉब ओन करते हैं, आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, आपको कोई महीने में आके पगार नहीं देगा। यानी कि आप खुद अपना एक प्रोफेशन मैनेज कर रहे हैं। उसमें सीए का प्रोफेशन हो सकता है, एमबीए हो सकता है, एलएलबी हो सकता है, और कई लोग जिनको सर्टिफिकेट्स, डिग्री मिली हुई है और वो अपने आप से बिजनेस कर रहे हैं, अपने आप का चीज चला रहे हैं, तो उसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हैं। राइट? कितने लोग हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्शन में आ रहे हैं? यस, वेलकम रमेश यादव जी का, थैंक यू सो मच एडवांस। यस, जो भी एस में आ रहे हैं वो लोग एस टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो सेक्शन है जिसको हम लोग बिजनेस ओनर कह रहे हैं, यानी कि जिन लोगों ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है और वो किसी न किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको हम लोग एक सामान्य शब्दों में कहते हैं, बड़ी सी फैक्ट्री होगी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाई होगी, यानी कि जिनका बिजनेस एक सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने, और वो किसी न किसी को पगार दे रहे हैं, किसी न किसी सिस्टम से किसी न किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो ये जो सिस्टम है उसे हम लोग कहते हैं बिजनेस ओनर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का मतलब ये होता है कि जो लोग 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट में से उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है, उसे कहते हैं इन्वेस्टर। कई लोग बोलते हैं कि मैं तो एलआईसी में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों, इसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता, ये आपकी सेविंग की जो मूड़ी है, आप उसको कहीं ना कहीं संभाल के रख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे जो मतलब कहना चाह रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, कि जिसमें से आपको पैसिव इनकम जनरेट हो रही हो, एक नए सोर्स ऑफ इनकम की बात है। तो ये 4 क्वाड्रेंट में से मैक्सिमम जो लोग होंगे वो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्शन में होंगे। अग्री करते हैं? यानी कि हम लोग कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? एक्टिव इनकम में। जितने को भी ये पता चल रहा है एक्टिव इनकम में है हम लोग, तो वो ए टाइप कीजिए, ए फॉर एक्टिव इनकम। और जितने लोग आज बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर्स में हैं, वो लोग कहाँ पे होंगे? वो लोग होंगे पी में, यानी कि पैसिव इनकम में। अब एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के बारे में सिर्फ एक लाइन में अगर हम समझ लें, जहां हमारे जाने से ही इनकम आएगी उसे हम लोग एक्टिव इनकम कहते हैं। जहां हमारे जाए बिना भी इनकम आ सकती है, उसे हम लोग पैसिव इनकम कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ सर? ई एस बी आई चारों में से हम लोग किसी न किसी एक में फॉल हो रहे हैं। और अगर बात करें एक्टिव की, यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के सेक्शन में, तो 90% ऑफ द लोग जो हैं वो अभी एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्शन में बिलोंग करते हैं। राइट? मैक्सिमम जो लोग हैं वो इस क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, यानी कि ई या एस क्वाड्रेंट में। राइट? और हमने एग्जांपल्स कई देखे हैं, जैसे कि निरमा के फाउंडर कौन थे? अगर आप सबको पता होगा तो आप टाइप कर सकते हैं। निरमा के फाउंडर थे हमारे करशन भाई। राइट? धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने पूरी रिलायंस इंडस्ट्री शुरू की, वो इस क्वाड्रेंट में से मूव होके कहाँ गए? इस क्वाड्रेंट में गए। और उसको जाने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, काफी मेहनत किया, और इतनी सारी चीजें की जो मेरे हिसाब से आज के जमाने में हर किसी बंदे की बस की बात नहीं है। बट यहाँ हम लोग आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही कारगर चीज, जिसमें से कई लोगों ने अपना सेक्शन यहाँ से उठा के यहाँ पे गए हुए हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या है? तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आई। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आई। राइट? सो नेक्स्ट में हम लोग जान रहे हैं कि क्या चीज है जो हमको एक्टिव में से पैसिव इनकम में ले जा सकती है। राइट? नेक्स्ट प्लीज। ओके। इतनी सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आज हैं हमारे लिए हेल्प के लिए। हेल्प करने का मतलब क्या है? कई बार होता है कि हमको बहुत बड़ा बिजनेस करना है, हमको बहुत सारी चीजें खरीदनी है, हमको बहुत सारी चीजों का इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ना है, पर फंड की व्यवस्था नहीं है। सो यहाँ जो है वो कुछ रेकमेंडेड संस्थाओं का नाम दिया हुआ है, इससे ज्यादा भी संस्था हमें पता है कि जो हमें फंडिंग कर सकती है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास में बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। मैक्सिमम लोगों के साथ में ये क्वेश्चन आता होगा कि बॉस, काम तो करना है, मुझे आगे तो बढ़ना है, पर पैसा नहीं है। कितने लोगों का ये क्वेश्चन होता है? वो आई टाइप कीजिए जरा चैट बॉक्स में।
और इसका सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आंसर अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव करके दूं, दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी कमाई में से कुछ न कुछ हिस्सा बचत करते हैं, और वो बचत किए हुए हिस्से को हम लोग कहाँ जाके रखते हैं, बैंक में रखते हैं, या तो उसको हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं, या तो छोटे मोटे जहां पे से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है वहां पे जाके रखते हैं। और अगर हम लोग आज की कैटेगरी में देखने जाए तो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.5 से 8% का मिलता है, और उसमें हम लोग अपने छोटे 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 पैसे जाके जमा करवाते हैं। यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या करती है, अमाउंट को जाके सेव करती है। और अगर आपको ताज्जुब हो इस चीज को जान के, जो सेव कर रहा है ना उसको टैक्स देना पड़ता है। सेविंग जो कर रहा है आज के इंटरेस्ट के ऊपर भी अपनी फाइनेंशियल अपना इनकम टैक्स है वो टैक्स लगाता है। जबकि बड़े लोग क्या कर रहे हैं, जो आपने सेविंग्स करी थी छोटे 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 रुपए करके, जो जमा करी हुई पूंजी थी, जो 10,000 करोड़ रुपए की लोन लेकर एक नया बिजनेस बनाते हैं, और हम सभी को उसमें हायर करके जॉब देते हैं। मान रहे हैं इस चीज को, ऐसा होता है हमारे साथ में, ये चीज प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं कि नहीं आज। और कई लोग कहते हैं कि हमारे पास में बिजनेस करने का पैसा नहीं है। सब बिजनेस करने के हजार रास्ते हैं, उस रास्ते में से हमें किस रास्ते को अपनाना और कैसे करना ये हमारा कॉल है। राइट, आने वाले टाइम में जब भी आपको कोई ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको थोड़ा सा ये एग्जांपल हिंट दे दीजिएगा, फिर उसे क्या करना है वो उसे खुद पता रहेगा। ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट, समझ आ रहा है तो आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। राइट, राइट, बिल्कुल यही बात हम लोग देख रहे हैं। पर क्या होता है कि जब कोई बंदा एक लेवल पे पहुंच जाता है, लेवल का मतलब एक एक हायर स्टैंडर्ड में पहुंच जाते हैं ना, सुपर रिच कैटेगरी में। तो सुपर रिच कैटेगरी कैसे बने वो लोग, मैक्सिमम लोग है ना वो सीक्रेट आपके साथ में शेयर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वो रोल्स रॉयस गाड़ी में जा रहे हैं और आप भी उनका सीक्रेट जान के रोल्स रॉयस गाड़ी में उनके साथ में बैठोगे तो उनको पसंद नहीं आएगा। इस चीज को आप इस तरह से लीजिए कि अगर आपको कहीं ना कहीं से कोई सीक्रेट मिल रहा है, कोई चीज ऐसी जानने को मिल रही है, तो तात्कालिक उसको अपनाइए और अपने लोगों के साथ में उसको शेयर कीजिए और आगे बढ़िए। जिंदगी जीने के लिए क्या क्या चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज से अगर हम 200 साल पहले की बात करें, हम्म, तो क्या चाहिए था लोगों को जिंदगी जीने के लिए? नंबर वन, नंबर टू, और नंबर थ्री। करेक्ट है, इतने में गुजारा हो जाता था, और अच्छे से अच्छी लोग लाइफ जीते थे सिर्फ इस तीन चीजों के लिए, तीन चीजों के साथ में। जमाना बदला, है ना। आज की डेट की अगर हम बात करें, करंट टाइम्स में, नाउ इन 2023, क्या क्या चाहिए जीने के लिए? ये तीन तो चाहिए ही, पर ये भी चाहिए। इसके बिना चलेगा आज? इसके बिना चलेगा? नहीं चलेगा। इसके बिना चलेगा? नहीं चलेगा। कनेक्ट कर पा रहे हैं दोस्तों? इसके बिना बड़ा चाहिए, वाइड एंगल। नेक्स्ट, बॉस, ये तो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, यस। नेक्स्ट, घर अच्छा है, फर्नीचर भी उसके हिसाब से अच्छा होना चाहिए, और ये तो मस्ट हो गया आज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो चाहिए ही चाहिए। राइट। अब बात हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो पहले की जरूरत थी, 200 साल पहले की जो जरूरतें थी, रोटी कपड़ा मकान में काम चल जाता था, पर वही माइंडसेट से हम लोग आज चल रहे हैं, और जबकि जरूरतें बढ़ गई हैं, माइंडसेट अभी भी बदला नहीं है। काम करने का नजरिया अभी भी नहीं बदला है, पर चीजें जो चाहिए वो हमारी बढ़ गई हैं। तो अब लगता है मार्केट में आपको जो लोग पूछ रहे हैं उनके साथ में एग्जांपल शेयर करके कि भाई आपको जो चाहिए उसके लिए आपका माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा, कमाने के जरिए भी बदलने पड़ेंगे और ऐड करने पड़ेंगे। एक सोर्स ऑफ इनकम से आज काम नहीं चलेगा अगर ये सारी चीजें हम सबको चाहिए थी। अग्री कर रहे हैं दोस्तों तो चैट बॉक्स में थम्स अप कीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा। राइट, सो नेक्स्ट, अब हम बात चलते हैं ये सब चाहिए किसको। तो इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, उसमें से अगर 10 करोड़ सीनियर सिटीजन को हम लोग साइड पे रखते हैं, 20 करोड़ बच्चों को अगर हम साइड पे रखते हैं, और 10 करोड़ अदर पॉपुलेशन की जो, समझ जाइए उस बात में, तो बचे कितने हमारे पास में? ओनली 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, और यहाँ 100 करोड़ की पॉपुलेशन को वही चीजें चाहिए जो आपको चाहिए। राइट, और मार्केट कितना खुला है, अगर सभी चीजों को, सभी लोगों को ये चीज चाहिए,
और परिवर्तन भी चाहिए उसके साथ में। पहले क्या होता था, लोग खेती बाड़ी से अपना गुजरान चला लेते थे, खेती हो रहा है, काम हो रहा है, फिर वहां से लोग शिफ्ट होके कहाँ आने लगे, शिफ्ट होके लोग आना शुरू किया सिटीज में। क्यों? यहाँ पे जॉब मिलती है, जो एग्रीकल्चर से ज्यादा उन लोगों को सिक्योर फील हो रहा था, और वो उस टाइम पे था भी। राइट नील भाई? और उसके बाद में क्या था? बिजनेस। अब क्या कर रहे हैं लोग? बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। सो क्या चेंज हुआ, परिवर्तन अगर हम देखें तो, पहले के जमाने में अगर हमको किसी को संदेशा भेजना था तो, और आज के जमाने में, राइट, पावर ऑफ सिस्टम की बात की जाए, अगर हमको पैसे भेजने हैं या फिर किसी से कनेक्ट होना है तो पहले के जमाने में रूबरू जाना पड़ता था या रूबरू पैसे भेजने पड़ते थे, पर आज हमारे पास में सिस्टम है। आप यहाँ बैठे हो अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाणा, बॉम्बे या यूएस से भी पेमेंट की लेन देन करनी हो तो यहाँ बैठे बैठे आप अभी सिर्फ एक अमाउंट आप मोबाइल से भी ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यानी कि सिस्टम बन गया है। पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, और अगर आपको आउट ऑफ कंट्री पेमेंट रिसीव या पे करना है तो पेपल भी हो गया। तो यानी सिस्टम अगर हमारे पास में है तो हर चीज पॉसिबल है, हम हर चीज कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें बिजनेस की, कई सारे बिजनेसेस मार्केट में रन थ्रू हो रहे हैं। अगर बात की जाए किसी को 1 लाख रुपए महीना कमाना, कितने लोग हैं कि यहाँ पे 1 लाख रुपए आज महीने का कमा रहे हैं या कमाना चाहते हैं? वो चैट बॉक्स में अपना नाम टाइप कीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि 1 लाख रुपीज पर मंथ हम आज के टाइम पे कमाना चाहते हैं? प्रफुल्ल भाई, देवगन साहब, वेरी गुड। जो लिखेगा हो सकता है उसके अकाउंट में फास्टेस्ट आए, है ना? कुदरत हमेशा सुनने को तैयार रहती है, हम बोलते हैं या नहीं उस पर डिपेंड करता है। 1 लाख रुपीज पर मंथ अगर आपको कमाना है आज के दिन में, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि होटल इंडस्ट्री से हम लोग को 1 लाख रुपीज फॉरन इनटेक, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, पर होटल इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो कैसे आप लाख रुपए वहां से कमा सकते हैं? मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा 1 CR का। उसके जो एसेट्स होती हैं, जो प्रीमाइसिस होती हैं, जो बिल्डिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो खरीदोगे। उसके बाद में हम उसके अंदर इंटीरियर, सोफा, बेड, गद्दे, एवरीथिंग, लाइटिंग्स एंड एवरीथिंग, तो इंटीरियर हो जाएगा। मिनिमम अमाउंट पकड़ रहा है 50 लाख रुपए। उसके बाद में रह गएगा रॉ मटेरियल, खाने पीने की सारी चीजें, है ना, बाथरूम में लगने वाली सारी चीजें, क्लीनिंग के लिए लगने वाली सारी चीजें, रसोई के लिए लगने वाली सारी चीजें, तो ये सारी रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। और उसके बाद में लगेगा टाइम, आपका कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन होगा तभी वो बिजनेस गो थ्रू होगा। और साथ में स्टाफ लगेगा, अटेंडेंस उनकी देखनी पड़ेगी। अगर कोई स्टाफ आगे पीछे हुआ तो काम में डिले हो जाएगा। सबसे बड़ा हेडेक, सबसे बड़ा हर्डल अगर हम देखें किसी भी बिजनेस में तो ये स्टाफ मैनेजमेंट का, सैलरी पेमेंट का, अटेंडेंस का सबसे ज्यादा लफड़ा रहता है। और उसके बाद अगर हम बात करें, टैक्सेशन हमको देना पड़ेगा। उधारी होगी तो उधारी को रिकवर करने के लिए भी बंदे रखने पड़ेंगे। बहुत सारा हर्डल्स रहता है इन दोनों की, दोनों चीजों के अंदर। और उसके बाद क्या रहता है? म्यूनिसिपालिटी का टैक्स, राइट। और ये सारे के सारे हर्डल्स करने के बाद में आपको कम से कम 1,000 दिन देने होंगे। और उसके बाद में हो सकता है कि आप 1 लाख रुपए उस बिजनेस से कमा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आप CLR टाइप कीजिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ क्या आप समझ रहे हो यहाँ तक? तो CLR टाइप कीजिए, और चैट बॉक्स में अगर टाइप कर पा रहे हैं तो थम्स अप कीजिए कि ओके डन। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर दूसरी चीज की बात की जाए जो 1 लाख रुपीज पर मंथ इनकम दे सकता है, कोई शॉप खोल सकते हो आप। शूज की शॉप हो सकती है, किराने की शॉप हो सकती है, टीवी की शॉप हो सकती है, शोरूम खोल सकते हो। तो कम से कम 25 से 50 लाख रुपए की शॉप होगी। और अगर शॉप बड़ी है तो उसके हिसाब से हमको फर्नीचर भी करना पड़ेगा, तो हम टेंटेटिव अमाउंट ले रहे हैं 10 लाख रुपए का फर्नीचर उसमें रखवाएंगे। रॉ मटेरियल होगा तो फुल दुकान भरी होनी चाहिए, तभी आपका ग्राहक जो आ रहा है वो आपके साथ में कनेक्ट हो पाएगा। टाइम देना पड़ेगा जो अनलिमिटेड होगा, यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं है, कभी भी कॉल आए आपको उसको अटेंड करने जाना पड़ेगा। और स्टाफ है, सैलरी, अटेंडेंस, ये सबसे बड़ा हेडेक रहता है। उगरानी रहेगी, टैक्स रहेगा, और सबसे ज्यादा जो है नगर पालिका का टैक्सेशन, गुमास्ता, ये सब। और ये सब करने के बाद भी आज अगर हम एक्सपीरियंस करें ना, जो नई बिल्डिंगें बनी है, नए कॉम्प्लेक्स बने हैं, उसमें आज जितने बोर्ड लगे हैं ना शॉप के, 1 साल बाद खाली आप जाके देखिएगा 80% शॉप के बोर्ड बदल गए होंगे। कहने का मतलब 80% बिजनेस जिन्होंने 6 महीने या साल पहले बिजनेस शुरू किया था वो बंद करके आज किसी न किसी दूसरे बिजनेस में लग रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट तो इतना ही किया था, एक्सपेक्टेड था कि ये सब कमाएंगे, पर नहीं कमा पाए किसी भी रीजंस की वजह से, तो शॉप शट डाउन करनी पड़ी होगी। अग्री कर रहे हैं इस बात से? ये आपने देखा होगा मार्केट में आज के दिन में सिनारियो, राइट। और अगर हम बात करें, अग्री कर रहे हैं तो AG टाइप कीजिए चैट बॉक्स में कि हाँ ये सिचुएशन हमने देखी है, शॉप बंद होते देखी है, वहां पे बोर्ड बदलते हुए हमने देखा हुआ है।
राइट। अगर हम बात करें हमारे बिजनेस की, कैंगन बिजनेस की अगर हम बात करें, जिसमें से अगर आपको मिनिमम 1 लाख रुपीज कमाना है, यहाँ पे मैं मिनिमम शब्द ऐड कर रहा हूँ, वहां पे ऐड नहीं कर सकता था। यहाँ मिनिमम अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं तो करना क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले नंबर वन, स्मॉल इन्वेस्टमेंट। स्मॉल इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि इतने इन्वेस्टमेंट में मार्केट में कहीं पर भी आपको लाख रुपए का अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। अपना जो डिवाइस आ रहा है वो मिनिमम 2 लाख से लेके मैक्सिमम 4 लाख तक का है, तो 2 से 4 लाख का इन्वेस्टमेंट रखता है। आपको कोई फर्नीचर करना नहीं है, आपको कोई रॉ मटेरियल रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको टीम रखनी है, आपको टाइम का मल्टीप्लिकेशन करना है। और मल्टीप्लिकेशन कब होती है? टीम से मल्टीप्लिकेशन होता है। स्टाफ की कोई जरूरत नहीं है, सैलरी अटेंडेंस नो इश्यू, कोई उघराणी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, और कोई अलग तरह का चार्जेस नहीं है। सो यहाँ पे अगर होटल की बात की जाए तो क्या पॉसिबल है? क्या कहना चाहते हो दोस्तों? क्या वो होटल इंडस्ट्री से इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद में लाख रुपए कमाए जा सकते हैं? यस या नो? चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिए। क्या वहां पे लाख रुपए कमाए जा सकते हैं? क्या शॉप में लाख रुपए कमाए जा सकते हैं? यस या नो? रिप्लाई कीजिएगा। ओके, ओके, ओके। और अगर हम बात करें हमारे बिजनेस में से, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, यस। मैं आपको बताता हूं कैसे, कैसे और 100% कमाए जा सकते हैं पर मंथ। देखना चाहेंगे? कनेक्ट रहिए मेरे साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैसे कमाए जा सकते हैं, तो टीम वर्क के बेनिफिट से। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमको इतनी सारी बोरियां उठा के एक दूसरी जगह ले जानी है, राइट, तो एक 10,000 बैग को हिलाने के लिए अगर सिंगल इंसान काम कर रहा है तो 1 साल लग सकता है। उसी बोरी को हिलाने के लिए अगर 10 लोग एक साथ मिल जाते हैं तो 1 महीने के अंदर ये काम पॉसिबल है। और अगर 100 लोग मिल जाते हैं तो इतनी बोरी उठा के ले जाने के लिए सिर्फ 1 वीक में काम कंप्लीट हो जाएगा। और अगर 1,000 लोग एक साथ मिलके इसको काम को करते हैं तो 1 वीक के अंदर हो सकता है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि ये 10,000 लोग मिल जाएंगे तो सिर्फ 1 घंटे में ये सारा काम निपटाया जा सकता है। यानी कि अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आपके गोल्स बड़े हैं, आपकी जरूरतों की, आपकी जो चीजें हैं वो बड़ी हैं, तो अकेले दौड़ने से टाइम ज्यादा लगेगा। लेट्स गेट टुगेदर एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। सेम मेंटालिटी वाले लोगों के साथ में कनेक्ट होइए, और ये आप आसानी से टीम वर्क से किया जा सकता है। ये जस्ट एन एग्जांपल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। उसी तरह से अगर कोई बड़ी चीज आपको उठानी है तो आप अकेले नहीं उठा पाओगे। सिंगल पर्सन इम्पॉसिबल, अगर साथ में टीम वर्क में किया जाए तो पॉसिबल है। एक एग्जांपल के थ्रू आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। कितने लोग हैं कि जो टीम बिल्ड कर सकते हैं, यूनिटी में मानते हैं, स्ट्रेंथ अगर हम जनरेट करना चाहते हैं तो सक्सेस हमें मिलेगी ही मिलेगी। कितने लोग हैं जो अलोन काम करना चाहते हैं या यूनाइटेड काम करना चाहते हैं? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, ए या यू। कितने लोग हैं कि लिमिटेड इनकम कमाना चाहते हैं या अनलिमिटेड? तो एल या यू। कितने लोग हैं कि जो स्मॉल, जिसके सपने बहुत छोटे हैं, या कितने लोगों के सपने बड़े हैं? एस या बी। नीड आप सिर्फ अपनी फुलफिल करना चाहते हैं या ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं? एन या डी। अकेले यानी कि सोलो काम करने में मानते हैं या फिर टीम वर्क में काम करना चाहते हैं? तो चाहे चाहे टाइप कीजिए एस या टी। और ये है फॉर एन एग्जांपल, आप देख सकते हैं वीडियो में। कोई बात नहीं, विजुअल इम्पैक्ट से भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो। यूनियन इज स्ट्रेंथ बॉस। यहाँ पे ये चीटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। यस, डन।
ठीक दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल जो है हम लोग डेली लाइफ में भी फील करते हैं। तो टीम वर्क के बेनिफिट क्या क्या हैं, अगर हम हमारे बिजनेस में देखें। नंबर वन बेनिफिट है, अमाउंट आएगी बाद में, कमीशन, बोनस एंड मंथली रॉयल्टी, यानी कि पेंशन। अमाउंट पढ़ रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं? मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कितना है। ओनली कमीशन की बात कर रहा हूं मैं। कंपनी 9 टाइप की इनकम दे रही है, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ पहली इनकम की। राइट, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा आगे कि ये कैसे पॉसिबल है। उसके लिए बने रहिएगा मेरे साथ में, और पूरा कंसंट्रेशन के साथ में मेरे साथ में बने रहिए, क्योंकि अब जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। जय जय मनी वाला पार्ट शुरू होने वाला है ना। बोनस कितना है? हाँ हाँ, ये हुई ना कुछ बात। और मंथली जो पेंशन है, अगर सिर्फ 10 साल के पेंशन की रुपए में बात की जाए, आईएनआर में बात की जाए, तो वो कुछ इतनी अमाउंट बनती है, छोटी मोटी सी, 3 करोड़ 90 लाख के आसपास। ठीक है। नाउ कैसे, अगर हम बात करते हैं टीम वर्क में कमीशन कैसे आ सकता है, लेट्स टॉक अबाउट। आप ही हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे, आपने सिर्फ पहला मशीन किसी को दिया है, किसी को दिया है डिवाइस आपने अपने फ्रेंड्स कलीग रिलेटिव्स में से, तो उसमें से आपको कमीशन के तौर पे 13,000 रुपए मिलते हैं। दूसरे को दिया है, उसमें से भी आपको 13 मिल रहे हैं। जब तीसरे को आप दे रहे हो, तो उसमें से 2A के हिसाब से आपको 26,000 मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, आगे बढ़ रहे हैं, जिन 3 को आपने दिया था वो लोग सिर्फ एक एक डिवाइस दे रहे हैं, तो आपके टोटल 6 डिवाइस हुए होंगे। और उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो टोटल 9 डिवाइस होंगे। जैसे ही आपका ग्रुप टोटल 10 का होता है, तो कंपनी आपको एक और रैंक, एक और लेवल देती है, जिसे हम लोग कहते हैं 3A। बैकबोन टीम, ये नीचे से ब्लैक पट्टी को अगर आप हटा सके तो बेस्ट रहेगा। तो उसके बाद में 10+ आपका जब होता है, तो कंपनी आपको 3A पॉइंट दे रही है, यानी चौथा अगर आप डायरेक्ट मशीन ला रहे हैं, उसमें से आपको कितना मिलेगा? यस, 39। जब तक आप 39 कर रहे थे, वहां फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में भी जो काम चल रहा था, उन सबके साथ में काम करते करते, जैसे ही आपका पूरा टीम जो है वो बढ़ के कितने का हो गया? 20 का। 9, आपका रैंक वहां से 4A का हो सकता है। और 4A का मतलब होता है पर डिवाइस, जहां पे 13 मिल रहा था, जो 26 हुआ, 39 हुआ, और 4A पे हो जाता है 52,000। और तब आपका वहां फर्स्ट लेग में, सेकंड लेग में और थर्ड लेग में जो काम चल रहा था, तो टोटल आपका काम बढ़ते हुए जो हो गया, टोटल डिवाइस कितने हो गए अब आपके? 50। और ये हुआ ग्रुप सेल्स, आपने इंडिविजुअली सेल्स नहीं किया है, पूरा ग्रुप के साथ में हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे ही 50 हो रहा है, तो कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि आप 5A में पर्सनल अपना कोई गेस्ट ला के आप वहां पे आईडी रखते हैं, तो 65,000 आपको एक डिवाइस से मिलता है। और उस टाइम पे आपका फर्स्ट 1A लेग भी चल रहा होगा, सेकंड 1A भी चल रहा होगा, थर्ड 1A भी चल रहा होगा, जिसमें से 13, 26, 39, 52 मिल रहे होंगे। और जैसे ही आपका पूरा ग्रुप टोटल 100 का हो जाता है, राइट, तब आपको कंपनी रैंक देती है 6A। 6A रैंक का मतलब होता है अब आपको एक डिवाइस से कितना रुपए मिल सकता है? 78,000। कितने लोगों को 6A तक का पता चला है, तो वो लोग 6A अपने चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। 6A इज द फर्स्ट लेवल ऑफ अवर कंपनी, जहां पे एक डिवाइस में कंपनी आपको 78,000 रुपीज दे रही है। तब तक आपके 1A पे भी काम चल रहा होगा, 2A में भी काम चल रहा होगा, 5A में भी काम चल रहा होगा। टोटल जब आपके पूरे डिवाइस, राइट, अब इस तरह से जब 10 का ग्रुप बनता है, तब आप 3A बनते हैं। 20 का ग्रुप बनता है तो 4A, 50 का ग्रुप बनता है तो 5A, और 100 के ग्रुप पे आपका लेवल हो जाता है 6A। और अगर हम जर्नी की बात करें, सिर्फ 3 डिवाइस की अगर हम बात करें, तो क्या हम लोग इस बिजनेस की जानकारी, इस प्रोडक्ट की जानकारी, एक महीने के अंदर अगर 30 लोगों को दे रहे हैं, तो क्या 10% रेशियो के हिसाब से 3 लोग एक महीने में मशीन ले सकते हैं हमारे साथ में, अगर एफर्ट्स 100% लगाए जाए तो? कितने लोग बिलीव करते हैं कि 3 डिवाइस दिए जा सकते हैं? वो लोग चैट बॉक्स में 3 टाइप कीजिए, 3। अगर आप बिलीव करते हैं कि यस, 30 लोगों को मिलके 10% रिजल्ट, यानी कि 3 डिवाइस एक महीने में लाए जा सकते हैं, राइट। तो अगर 3 डिवाइस ला रहे हैं, और उसी तरह से हम आने वाले समय में उनको भी सपोर्ट करना है, आने वाले समय में यहाँ पे गेम सपोर्ट की है, यहाँ पे गेम टीम वर्क की है।
ये अकेले करने वाला बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये याद रखिएगा। यहाँ पे आपको खुद ज्यादा डिवाइस सेल नहीं करने हैं। मैक्सिमम आप 3 से 5 डिवाइस ऑल ओवर दी लाइफ सेल किए होंगे और आप डैश 3 लेवल यहाँ पे टच कर सकते हैं। वो लेवल क्या है उसके बारे में भी हम आगे जानकारी लेंगे। पर अगर 3 डिवाइस आपने दिए और उनको सिर्फ सपोर्ट करके उनके कांटेक्ट में गो थ्रू हो कि दूसरे महीने में क्या पॉसिबल है इन तीनों के 3-3 करके 9 डिवाइस हो सकते हैं? अगर आपको यकीन है कि 9 डिवाइस दूसरे महीने में किए जा सकते हैं, तो चैट बॉक्स में 9 टाइप कीजिए और आने वाले समय में इसी तरह से अब क्या हो जाएगा, सपोर्ट के लिए आपके हाथ बढ़ गए होंगे। अब आप अकेले नहीं हैं, ये 3 लोग भी आपके साथ में सपोर्ट में हैं और उसके नीचे वो 9 लोग भी आपके साथ में सपोर्ट में हैं। और ये सभी लोग सपोर्ट करके सिर्फ एक महीने में एक बंदे के 30 कॉन्टेक्ट को अगर विजिट करते हैं, तो क्या पॉसिबल है कि इन सभी के 3-3 मशीन सिर्फ एक महीने में लाए जा सकते हैं विथ अ टीम सपोर्ट? मैं यही बात कर रहा हूँ, टीम सपोर्ट से काम होना है यहाँ पे, अकेले काम नहीं हो पाएगा। वी आर इन अ टीम। और इस तरह से जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम लोग एक एक सिर्फ ये देखते हैं कि कितना कितना रुपए इस बिजनेस से कमाया जा सकता है। राइट। तो दोस्तों, जब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अगर सिर्फ 3-3 की बात की जाए, तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर 3 डिवाइस को इनपुट करके, मैं चाहता हूं कि अगर हम लोग इसको एक्सेल में दे दें तो नील जी थोड़ा शेयरिंग को क्लोज कीजिए। राइट। और अगर हम लोग एक्सेल की शीट में भी बात करें, दोस्तों मल्टीप्लिकेशन का जो मैजिक है ना, वो हम लोगों ने अभी तक समझा नहीं है। यानी कि जो 8वीं अजायबी है विश्व की, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ 3-3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? क्या आपको शीट दिख रही है यहाँ पे एवरीबडी? मंथ नंबर 1, ठीक है। डिवाइस कितने हुए थे? 3। अगर आपको शीट क्लियर दिख रही है तो आप मेरे साथ में कनेक्ट रहिएगा। राइट। और यहाँ पे इनकम कितनी होगी? मुकेश भाई देखा इसे प्रॉपर? मुकेश भाई, हेलो, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। थोड़ा हाँ, नजदीक लाएंगे तो दिखेगा मोबाइल। ओके। हाँ। अब दिखा? हाँ, दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। ओके, डन। हम लोग बात कर रहे हैं पहले महीने की, है ना? यस। आप क्लियर हुआ? दूसरे महीने में सिर्फ हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कितने लोगों से किया था? 3। तो कितना होगा 13,000 के हिसाब से? 39,000। और सिर्फ 3 महीने में हम लोग इसी सिस्टम को कंटिन्यू रखते हैं, तो रुपए कितने कमाए जा सकते हैं? हाँ, नील भाई बैकग्राउंड में म्यूजिक आप कर सकते हो। 3,51,000। राइट। 3,51,000 और टोटल अर्निंग हुई होगी आपकी टोटल 5 लाख रुपए। मंथ नंबर 4 और सिर्फ 13,000 के हिसाब से उस महीने की इनकम हो सकती है 10,53,000। यहाँ पे क्लियर आ रहा है? क्लियर आपको पता चल रहा है तो चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिए CLR। राइट। ओके। नेक्स्ट। कई लोग कहते हैं कि टीम वर्क से क्या हो सकता है बॉस? ये हो सकता है, अगर टीम वर्क में हम लोग काम कर रहे हैं तो टोटल इनकम कितनी हुई है? 31,59,000 इन द मंथ ऑफ 5th। और अगर आने वाले छठे महीने की बात की जाए और सिर्फ 3 के मल्टीप्लिकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो कितने टीम होंगे आपकी उस महीने में? 729। और टोटल इनकम कितनी होगी? 94,77,000। 77। और अगर 6 महीने का टोटल मारा जाए तो कितना होता है दोस्तों?
1.42 CR। आगे बढ़ते हैं, 7वें महीने की अगर बात की जाए और उसी 3 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो डिवाइस कितने होंगे? 2187। और 13,000 के हिसाब से अमाउंट कितना होगा? थोड़ा फास्ट में जाते हैं ताकि उस पर फिर हम लोग डिस्कस कर सकें। और ये 8th मंथ की टोटल इनकम, जैसे हम लोगों ने आगे देखा कि सिर्फ कमीशन कमीशन की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली दिख रहा है दोस्तों? क्लियर हो रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, आपके साथ मैं स्क्रीन पे हूँ। क्या आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है क्लियर? यस यस। और हाँ, अब ये अगर सिस्टम हम लोग 8 महीने के अंदर कंप्लीट करते हैं, तो ये अगर टोटल इनकम को हम लोग डिवाइड बाय 8 करेंगे, मंथली कितना हुआ दोस्तों? 8 महीने में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 मंथ। चलो 8 की जगह अगर हम धीरे धीरे कर रहे हैं तो 16 महीने में पॉसिबल है ये चीज? यस और नो दोस्तों? अगर 16 महीने में ये चीज पॉसिबल है तो मंथ कितने का पड़ रहा है अपना? हेलो? चैट बॉक्स शायद मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा स्क्रीन शेयरिंग की वजह से। और अगर इससे भी ज्यादा अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ 1 महीने में एक ही डिवाइस हम लोग दे रहे हैं, राइट, तो कितना बैठेगा? 39, 39 लाख। और इसको पाने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? ये सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल है कि मल्टीप्लिकेशन से क्या फायदा हो सकता है ना? और अभी हम लोगों ने सिर्फ पहले इनकम की बात की है। और अगर मेरे हिसाब से अगर हम इसको देखने जाएं 3 डिवाइस करने के लिए, मैं मानता हूं कि अगर 3 महीना लग गया, यानी कि हमने 100 दिन दिए हैं। मुकेश भाई आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आप जो बता रहे थे उसकी तरह से एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ा अलग लेते हैं। मुकेश भाई का भी व्यू पॉइंट जानते हैं यहाँ पे। यस मुकेश भाई। ओके। मान लीजिए 3 मशीन करने हैं हमको। आज की डेट में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन के जमाने में हर किसी के मोबाइल में 500 नंबर है। अगर 500 से कम नंबर है ना, वो तो वो गरीब इंसान माना जाता है सही आज की बात है। तारीख में। हाँ, तो हर किसी के मोबाइल में 500 नंबर है। अब वो 500 नंबर को फिल्टर करता है। आपने उनको फिल्टर किया कि किसी को स्वास्थ्य की जरूरत है, किसी को पैसों की जरूरत है, जो हमारी बात पे भरोसा करते हैं। क्या 500 में से क्या 100 नंबर नहीं निकल सकते? अब वो 100 लोगों को यही डेमो प्लान अच्छे तरीके से दिखाया जाए। डेमो प्लान दिखाने के कुछ तरीके होते हैं। 1-to-1 दिखा सकते हैं, होम मीटिंग के माध्यम से दिखा सकते हैं, गेस्ट मीटिंग के माध्यम से दिखा सकते हैं, और टेक्नोलॉजी का यूज करके जूम के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तो 100 लोगों को डेमो प्लान दिखाएंगे तो कितने लोग मशीन ले सकते हैं? आपके हिसाब से टाइप करो तो जरा। चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए दोस्तों। 500 लोगों की लिस्ट है, उसको फिल्टर किया है आपने और 100 नंबर निकाले हैं। तो यस गेवर जी, 40 से 50 लोग आराम से ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, यस 6 लोग ले सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया, जयेश भाई बोल रहे 10 लोग ले सकते हैं, 10%। मान लीजिए आप अर्जुन के जैसे धनुर्धर हैं और 5 लोग सामने खड़े और आप पत्थर फेंकेंगे ना, तो हो सकता है किसी को लगे कि नहीं लगे। पर आप समझ नहीं है और सामने 50 लोग खड़े और आंख के ऊपर पट्टी बांध के भी आप पत्थर फेंकोगे ना, तो भी किसी ना किसी को तो लग ही सकता है। तो एक लॉ होता है, जो एक नियम है, लॉ ऑफ एवरेज, वो काम करता है। ठीक है, तो कोई 6 बोला, कोई 10 बोले, कोई 50 बोले, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कितना दिखाया गया है? सिर्फ 3% रिजल्ट। आपने 100 लोगों को डेमो प्लान दिखाया, उसमें से 3 लोग भी लेते हैं ना, तो भी आप यहाँ से करोड़पति बन सकते हैं। और ऐसा होना भी। अब मान लीजिए 100 लोगों को आपने डेमो प्लान दिखाया और 3 लोगों ने मशीन लिया, तो पर इंसान कितना इनकम हुआ? और एक इंसान सिर्फ दिन में एक बंदे को भी डेमो प्लान दिखाया ना, तो भी 100 डेमो प्लान करने में 100 दिन लग गए। तो ये 39,000 रुपया आया है आपका इनकम। ये 39,000 डिवाइड बाय 100 करता हो ना, तो पर डे आपकी हाजिरी कितनी हो गई यहाँ पे? 390 रुपया। अब वही काम आप अपने जो 3 लोग जुड़े ना, उनको यही सिखाओ
कि भैया आपको 100 लोगों की लिस्ट निकालनी है अच्छी वाली, आपके 500 कॉन्टेक्ट को फिल्टर करके मैं आपके साथ आ रहा हूँ डेमो करने के लिए, प्लान करने के लिए, और वो 3 लोगों से 3-3 डेमो प्लान कराते हैं, मतलब 100 डेमो प्लान कराते हैं उनके साथ रह के, तो 9 मशीन आती है। पर काम आपने कितने दिन किया, और नेक्स्ट 100 दिन, तो 1,17,000 की इनकम है, उसको 100 से डिवाइड करता तो पर डे आपकी इनकम हो गई आपकी 1170 रुपया। अब उसी कैलकुलेशन से आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट लेवल पे 100 दिन की इनकम होती है 3,51,000, तो पर डे आपका इनकम कितना हुआ, 3,510 रुपया। उसके बाद आपका पर डे इनकम होता है 10,530 रुपया। फिर आपका पर डे का इनकम होता है 31,590 रुपया। ये छोटा अमाउंट है क्या? पर डे का इनकम आपको दिखा रहा हूं मैं। तो इतना आसान काम है, सिर्फ आपको समय और प्रयत्न। भूल जाओ, नास्ट्राडेमस मत बनो कि कौन मशीन लेगा कौन नहीं लेगा। आपका काम है, आपका फर्ज है कि आपने जो डेमो प्लान देख के मशीन खरीदा, वही डेमो प्लान किसी को दिखाया जाए। तो इतना कर लोगे ना, तो भी यहाँ पे आपके नाम के आगे करोड़पति लिखा जाएगा। इतना आसान काम है। और लिखा गया है। एक आम इंसान यहाँ से इस बिजनेस के थ्रू खास इंसान बन गए। ये आपको मीटिंग में देखने के बाद, आप जब आओगे मीटिंग में तो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये बिजनेस प्लान रन करता है। तो एक नेटवर्क की ताकत है। और एक इंसान अपने जीवन में 3, 4, 5 मशीन बेच ही सकता है। मैंने 4 मशीन ही बिल्कुल। बेचे, और 4 मशीन के माध्यम से आज 515 मशीन हो गई है। ठीक है, तो यस। नेक्स्ट करोड़पति लिस्ट में शामिल होने का चाहते हैं, तो इस बिजनेस प्लान को फिर से आपको जिसने भी बुलाया है यहाँ, उसके पास बैठ जाइए, फिर से समझिए। यहाँ पे तो सारी इनकमें दिखाने जाएंगे तो सुबह हो जाएगी। 9 टाइप की इनकम है। हाँ, बिल्कुल। तो सब नहीं दिखा सकते। तो एक कमीशन आपको दिखाया गया है, 10 करोड़ के बोनस भी है, और रॉयल्टी इनकम पर मंथ 3.5 लाख से लेकर 60 लाख तक की है पर मंथ। जो 3 बार कंपनी नॉमिनेशन चेंज करके देती है, मतलब 3 जनरेशन का बिजनेस है आपके लिए। तो छोटा बिजनेस नहीं है, यहाँ बैठे बैठे 190 कंट्री में कर सकते हैं। तो जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि टाइम जुओ सर। अगर आप टाइम देखने जाओगे तो पैसा नहीं आएगा बॉस, अगर पैसा देखना है तो टाइम को भूलना पड़ेगा, है ना। तो कभी कभी आपको टाइम की लिमिटेशंस, खुद की लिमिटेशंस, जो भी आपको बाउंड्री बैर कर रही है ना, अगर आप उसको तोड़ोगे नहीं तब तक आप वहीं के वहीं रहोगे। तो मुकेश भाई, कितने लोग हैं यहाँ से कि जो इस बिजनेस को आज तरीके से, जिस तरीके से समझे, कुछ नया मिला आज आपको, राइट। अभी हम लोगों ने सारी इनकम डिस्कस नहीं की है। नंबर 1 इनकम है कमीशन इनकम, जो हम लोगों ने यहाँ से देखी। इसके बाद आप 6 से बनते हो तो बैकबोन टीम अगर पीपीटी शेयर कर सकते तो फास्ट में हम लोग डॉलर वाली जो इनकम है, बोनस हम लोग बता देते हैं। डॉलर में बोनस यहाँ पे हमको बैठ के मिल रहा है, और यहाँ से कई लोग हैं कि जो वो डॉलर में इनकम हम लोग अर्न कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता है $3,000 जो है वो 6 से बनने पे हमको मिलता है। जैसे ही आपके ग्रुप के अंदर 2 6 से क्लियर हो रहे हैं, तो 6 से 2 पे आपको जो 3,000 पहले मिला था, 6,000 फिर से, यानी कि टोटल $9,000 का इनकम होता है। उसके बाद में आपको मिलता है 6 से 2-2 के ऊपर बैकबोन टीम $12,000 अगेन। और 6 से 2-3 जब आप बनते हैं तो $25,000 का चेक आपको यहाँ से इन अ डॉलर मिलता है। उस टाइम पे टोटल आपके अकाउंट में 25 + 12 + 6 + 9 इतना बोनस सिर्फ डॉलर में आया होगा। और जो मंथली कॉन्टेस्ट, जो डेली कॉन्टेस्ट चल रही, उसके डॉलर को हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं। और जब बोनस आपका 6 से 2-3 का $25,000 मिलना एक बार शुरू होता है, उसके बाद में पर मंथ $5,000 यानी कि 3.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसीजर है, कैसे करवाया जाए। और अगर -3 पहुंचना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि इस डिवाइस को आपको अपने परिवार को सेव करने के लिए खरीदना होगा। इस बिजनेस को गो थ्रू करने के लिए जितने लोग आपके साथ में, उनके साथ में बैठ के इस बिजनेस को फिर से समझना होगा। और हमारे साथ में कनेक्ट रहते हुए, साथ में रहते हुए इस जर्नी को आराम से, मैं मुकेश भाई, आराम से हम सभी लोग, है ना, स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के साथ में चलते हुए -3 यहाँ से पहुंच सकते हैं। और जितने लोग यहाँ पे -3 पहुंचने वाले हैं, उन्हीं लोगों का वीडियो कैमरा ऑन होगा, बाकी सब लोग अभी रिलैक्स मोड पे चले गए होंगे।
तो जितने -3 पहुंचने वाले हैं ना, उनका अगर स्क्रीन पे मुझे हंसता हुआ बेहतरीन सा चेहरा दिखाई दे तो पता चले कि बॉस ये सारे -3 के मुसाफिर हैं और हम सब साथ में निकले हैं एक ही जर्नी पे, एक ही डेस्टिनेशन पे। राइट, यस, ये हुई ना कुछ बात, ये मुस्कुराते हुए चेहरे, है ना, ये सुभान अल्लाह, क्या बोलते हैं मुकेश भाई उसको, चेहरे को, चेहरे की लाली को, वाह वाह वाह। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने यस नूर, ये हुई ना नूर दिखाई है अपने फेस का दोस्तों, रात के 11 बज रहे हो या कितने भी बज रहे हो, मीना जी के जो बिजनेस में है उसके चेहरे पे हमेशा तरोताजगी बनी रहती है ना। सो सिर्फ 3 इनकम को बता के हम लोग अभी अपना बिजनेस प्लान जो है वो यहाँ पे हम लोग होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी इनकम है, 9 टाइप की इनकम को समझना हो तो आप अपने 6 से 2 के साथ में समय लेके बैठिए, राइट, और ज्यादा से ज्यादा अपने सक्सेस के साथ में कनेक्ट रहिए कि बिजनेस को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इस ऐसी जूम मीटिंग के प्लेटफॉर्म पे जब भी सेमिनार हो रहा हो, जब भी डेमो प्लान हो रहा हो, अपने 10 गेस्ट को बिठाइए मिनिमम, गेस्ट मीटिंग हो रही है उसमें आप खुद आइए, अपनी फैमिलीज के साथ में आइए, और जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जिनको आप चाहते हो कि इसकी जानकारी दी जाए, उनको साथ में लेके जाइए। वहाँ पे पूरी टीम होगी जो आपको डेमो दिखाएगी, प्लान दिखाएगी, फॉलो अप के साथ में आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेगी। राइट, इतना आसान आसान सा बिजनेस है, और पर डे 33,000 रुपीज अगर आप कमाना चाहते हैं इस बिजनेस से, जो अभी हम लोगों ने कहाँ तक पहुंचे थे, सिर्फ 4th या 5th स्टेप पे, है ना। तो ये आसानी से करने वाला बिजनेस है, पर कुछ चेंज हमें हमारे अंदर करने पड़ेंगे। राइट, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मुकेश भाई, आप कुछ इसके बारे में कहना चाहते हैं तो प्लीज ऐड ऑन, और नहीं, फिर हम लोग शेयरिंग लेते हैं लोगों के। यस प्लीज। सिर्फ 2 लोगों का शेयरिंग लिया जाएगा और फिर मीटिंग को हम क्लोज करेंगे यहाँ वाइंड पे। अप करते हैं, तो बिजनेस वाइंड अप प्लान करते देखने के बाद कोई भी 2 लोगों का शेयरिंग फटाफट ऐसे टाइप कीजिए। 10:55 हो गई है, हैं। 2 मिनट में यस, हमको इसको वेंट करना है। यस देवगन जी, फटाफट यस, क्या कहना वेलकम चाहेंगे देवगन। आप? अनम्यूट कीजिए देवगन जी को फटाफट। ये सर, और मैं तो सर बिजनेस प्लान सब कुछ अच्छा लगा है। अगर ये एक मीटिंग कंटिन्यू अगर इसी 9 बजे स्टार्ट हो तो शायद बहुत लोगों को ला सकते हैं सर। और बेहतरीन है क्योंकि मॉर्निंग में था, और ये टाइम बहुत अच्छा है सर। ओके, आपकी बात सुन ली है और डिसीजन ले लिया गया है। रात को 9 से 10:30 का प्रयत्न रहेगा। 11 हो गए आज तो, और अभी प्रयास रहेगा 9 से 10:30 में खत्म करने का। थैंक यू वेरी मच। और कोई और कोई शेयरिंग करना चाहे फटाफट? प्रफुल्ल यस, जी फटाफट। यस सर। हेलो सर। यस सर। बढ़िया रहा सर बिजनेस प्लान, और आपने जो डेमो दिखाया सर, आज आपके मुंह से अलग अलग नए वर्ड्स भी जानने को मिले, तो थैंक यू अब वेरी सर मच। बहुत अच्छा रहा सर। थैंक यू वेरी मच। बस तो आज तो ऑलमोस्ट जुड़े हुए लोग थे, और प्रयास कीजिए नेक्स्ट शनिवार को नए लोगों का बिठाए। तो जहां तक हम नहीं पहुंच पाते, वो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम वहां तक अपना डेमो और प्लान और अपना प्रोडक्ट पहुंचाए। आप लोग जुड़े और 11 बजे तक बैठे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बैकबोन टीम, एक अच्छा सा इंस्पिरेशनल म्यूजिक बजा के फिर हम लोग मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। टेक केयर दोस्तों, यही प्लेटफॉर्म पे रह के आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई।